तो इस अध्याय भक्ति रसामृत सिंधु 13 अध्याय में बताया गया है भक्ति के 5 प्रबल रूप। तो कौन से रूप हैं 5 प्रबल जो भक्ति को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं? पहला है मथुरा मंडल स्थित। मथुरा मंडल में रहना। मथुरा का मतलब है 84 कोस व्रज मंडल में रहना, या 84 कोस व्रज मंडल को अपने हृदय में रखना, या वृंदावन 84 कोस व्रज मंडल परिक्रमा जो है वहां जाना। तीनों ही चीजों को मथुरा मंडल स्थित कहा जाता है। आप यात्रा पे जाएं या वहां जाके रहने लग जाएं या उस धाम को अपने हृदय में रखें, तीनों को ही क्या कहा जाएगा? मथुरा मंडल स्थित है। तो ये पहला नियम दिया, रिसाइडिंग इन मथुरा धाम। दूसरा है श्री मूर्तिर अंगिर सेवा प्रीति। श्री मूर्तिर अंगिर सेवान प्रीति, प्रीति पूर्वक भगवान के श्री विग्रह की सेवा, डीटी वर्शिपिंग। ये दूसरा अंग है भक्ति का। प्रबल अंग की बात हो रही है, यानी कि भक्ति के कितने अंग है टोटल? 64। 64 में से सबसे पावरफुल कौन से हैं? 5 में पहला कौन सा? मथुरा मंडल स्थित है। दूसरा श्री आर्चा विग्रह सेवन प्रीति ही, प्रीति पूर्वक सेवन। तीसरा श्री भागवत श्रवण, भागवत आस्वाद भी कहते हैं, भागवत आस्वाद यानी स्वाद लेकर के भागवत, और श्री भागवत श्रवण भी कहते हैं, हियरिंग श्रीमद् भागवतम। चौथा है श्री नाम संकीर्तनम, भगवान का नाम संकीर्तन, जप करना भी, संकीर्तन करना भी और कीर्तन करना भी। तीनों में क्या भेद है? जब हम सुबह उठ के जप करते हैं तो वो हरे कृष्ण मंत्र, उसे जप कहते हैं। जब हम अकेले बैठकर करताल लेकर के बजाते हैं तो वो कीर्तन कहलाता है। पर वही कीर्तन जब हम भक्तों के संग में करते हैं तो वो संकीर्तन कहलाता है। तो श्री नाम संकीर्तनम। और 5वां है सजातिया स्निग्ध श्री भगवत भक्त संग। क्या है? सजातिया, बोलिए। स्निग्ध श्री भगवत भक्त संग, मतलब कि एसोसिएटिंग विद द डिवोटीज। अब इन 5 पर चर्चा करेंगे थोड़ा। तो पहला नियम दिया गया है मथुरा मंडल स्थित है। तो मथुरा मंडल में स्थित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन कब होना चाहिए? जब मथुरा मंडल के लायक हो जाओ। बोले बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, हाँ बनना चाहिए, और उस आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन तो अर्जित करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति चाहता है मेरा बेटा अच्छे पद पर हो, लेकिन उस पद को पाने के लिए क्वालिफिकेशन। तो मथुरा मंडल स्थित की क्या क्वालिफिकेशन है? मथुरा मंडल स्थिति की क्वालिफिकेशन अगर देखी जाए तो वहां पर एक क्वालिफिकेशन है, दैट इज ह्यूमिलिटी, विनम्रता। तो विनम्रता पहला लक्षण है, विनम्रता। धाम में अगर आपको जाना है और आपने किसी से, मुझे याद है मैं एक बार गया था, बहुत छोटे थे हम लोग, शायद 96-97 की बात होगी। तो हम लोग भगवान के वस्त्र लेने गए थे। तो व्यक्ति ने 30 रुपए का ड्रेस 60 रुपए का लगाया। लोग उस समय के हिसाब से देखा जाए 30 रुपए भी बहुत ज्यादा थे। अभी तो लड्डू गोपाल का भी 30 में नहीं आता है, उस टाइम भगवान का ड्रेस 30 में आ रहा था। तो वो 60 रुपए का बोल रहा था। तो मैंने बोला 30, वो बोला 60, मैंने बोला 30, वो बोला 55, मैंने बोला 30, वो बोला 50, मैंने बोला 30। तो बोला उतर जाओ दुकान से। तो मैंने फिर दिल्ली की जितनी भाषा आती थी सब बोल डाली। लेकिन जब मैंने शास्त्र पढ़े तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इसी कारण से भक्ति नहीं मिली अभी तक। क्योंकि भक्ति पाने की पहली सीढ़ी है विनम्रता। व्रजवासियों के प्रति दोष दर्शन नहीं करना। हमने जो भी अपना गोवर्धन का व्लॉग बनाया उसमें हमने राधा कुंड पर एक डिस्कशन भी किया। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, पूरा व्लॉग देखना।
उसके एंड में जो डिस्कशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हमने राधा कुंड के व्रजवासी से चर्चा करी कि उनका क्या मनोभाव है, वृंदावन में जो लोग आते हैं वो क्या सोचते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे डिस्कस हुए उस दिन। और हमारी वृत्ति यही होनी चाहिए, जब भी हम धाम में जाएं हमें कितना सुनने को मिला, वो कितना देखने को मिला, कितने लोग गोल गोल परिक्रमा लगा के आए वृंदावन गोवर्धन, क्या पाए आज तक? विनम्रता आई? चौक पर पुलिस वाले से लड़ रहे होते हैं, पार्किंग वाले से लड़ रहे होते हैं, तो कहाँ विनम्रता आई, कहाँ भक्ति आई? कितनी परिक्रमाएं, कितने दर्शन कर लिए। विनम्रता हो, व्रजवासी के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो, सपने में भी दोष ना हो। तुलसीदास जी कहते सपने ही ना देखे पर दोषा। सपने में भी किसी व्रजवासी का दोष ना हो कि वहां तो बीड़ी पी रहे थे, मैंने देखा प्याज खा रहे थे, प्रभु जी हमें तो इतने नियम है, वो तो मजे ले रहे हैं व्रज में, हमको नहीं देख। सपने हो ना देखे पर दोषा, सपने में भी नहीं सोचना है। ये क्वालिफिकेशंस बता रहा हूं मैं मथुरा मंडल स्थिति की। पहली क्या है? विनम्रता। दूसरी क्या है? सपने हो ना देखे पर दोषा। तीसरी क्या है? कि मथुरा मंडल जाकर साधु संग करना। जब तक हमने संग नहीं किया साधुओं का, वहां जाकर श्रवण नहीं किया, तो ऐसे है जैसे सलिल के ऊपर, सरोवर के ऊपर, नदी के ऊपर पशु पक्षी का आना। इस किनारे से पशु घुसा, नहाकर उस किनारे से निकल गया। ठंडा हुआ कि नहीं हुआ वो, लेकिन भक्त बना। तो नहाने वाले कितने गंगा जी जा रहे हरिद्वार, भर भर के जा रहे गाड़ियों में परिवार के साथ घूमने, लस्सी पी रहे, चोटी वाले का पराठा खा रहे और अपने घूम के घर आ रहे हैं। जीरो रत्ती भर भी भक्त नहीं बन रहे। तो गंगा मैया कृपा नहीं कर रही उनके ऊपर, कहां भक्त बन रहे हैं? गंगा मैया तो कृपा तब करेगी जब तुम्हारी योग्यता होगी, तुम्हारी श्रद्धा होगी, तुम्हारा फेथ होगा। यहां तक कि भगवत नाम भी कृपा नहीं करता अगर भगवत नाम पर फेथ नहीं है। अगर विश्वासहीन व्यक्ति गुरु के संग करे, विश्वासहीन व्यक्ति भगवान का संग करे, विश्वासहीन व्यक्ति शास्त्र का संग करे, विश्वासहीन व्यक्ति धाम का संग करे, उसको कोई फल नहीं मिलेगा। क्रमिक विकास होगा लेकिन फल नहीं मिलेगा। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही, ये ऐसा इंट्रिकेसीज है ना, भक्ति रसामृत सिंधु पूरा शीशा दिखा देती है एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, बता दिया। बड़ा सुंदर यहां पर वर्णन किया गया है। मैं पढ़ रहा था कि जैसे किसी व्यक्ति ने मंदिर के लिए दान दिया और मंदिर को दान देने के बाद में उसने सोचा कि अब a wealthy person may give a large donation to build a huge temple. मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैंने अभी 10 लाख रुपए दान दे दिया। तो ये भक्ति है कि नहीं है? कितने लोग बोलते हैं, कितने बोलते नहीं है? हो सकता है ऐसा काम हो, हाँ, हो सकता है ऐसा काम हो, पर हो सकता है निष्काम, भक्ति नहीं है। कोई काम कर भक्ति भाव से तो भक्ति है कि नहीं है? अंश प्रश्न ये, हमने शास्त्र चर्चा नहीं करनी, भक्ति है कि नहीं? यदि वो कहते हैं कि मैंने 10 लाख रुपए दान हाँ, मैंने दिए हैं, तो ये भक्ति नहीं है। तो एक कथा आती है कि भगवान कृष्ण के द्वारका धाम में, द्वारका के जो भगवान कृष्ण के प्रपौत्र और पुत्र थे, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि, सांब आदि, वो सब चिल्लाए कि हमें ना एक छिपकली मिल गई है, गिरगिट, विशाल का है। जब उसके पास गए तो कृष्ण भगवान ने उसको पैर से छुआ तो वो एक राजा बन गया जिसका नाम था नृप। तो नृप राजा जो था उसने अपना रूप लिया। बोले तुम छिपकली कैसे बने? तो बोले पिछले जन्म में मैंने दान दिया था गाय का, 9 लाख गाय दान दी थी, लेकिन एक गाय वापिस आकर दूसरे ब्राह्मण के झुंड में मिल गई, तो मैंने दूसरे ब्राह्मण को फिर से संकल्प में 9 लाख गाय दे दी। तो 9-9 लाख गाय दान देने वाला कितना बड़ा होगा? बोले उसमें से एक गाय आ गई थी तो वो ब्राह्मण कंप्लेंट करने आया, बोले मेरी एक गाय तुमने
दान कर दिए, दोबारा दान कर दिए, तो तुम्हें मैं श्राप देता हूं। उसने कहा आप मुझसे 1 लाख गाय और ले लो, श्राप मत दो। बोला नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, दान करी हुई वस्तु को तुमने पुनः पुनः दान कैसे कर दिया, दान करी हुई वस्तु को पुनः दान कैसे कर दिया, इसलिए जाओ, तुम्हें श्राप लगता है कि तुम छिपकली बन जाओ। बोले छिपकली बन गए। कृष्ण ने पूछा तो छिपकली तो निकृष्ट योनि होती है, तो तुमको मेरा संग कैसे मिला, मेरा द्वारका धाम कैसे मिला? तो श्रील जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि बहुत वर्ष पूर्व वो राजा दानी तो था ही, तो एक वैष्णव भक्त आया था मंदिर निर्माण के लिए दान मांगने। तो जब वैष्णव दान मांगने आया मंदिर निर्माण के लिए, तो राजा ने उसको दान दिया था विष्णु मंदिर निर्माण के लिए। उस विष्णु मंदिर निर्माण के कारण उसको धाम की प्राप्ति हुई, परंतु क्योंकि उसका एक दान में गड़बड़ भी हुई थी, तो उसके कारण उसको छिपकली भी, गिरगिट भी बनना पड़ा। तो उसको, गिरगिट को संस्कृत में कहते हैं कृकलास। तो कृकलास कुंड नाम से कुंड है आज भी द्वारिका में, कृकलास कुंड। तो कृकलास जो बना, क्यों बना? क्योंकि उसने दान में गड़बड़ करी, लेकिन क्योंकि भगवान मंदिर में भी दान दिया था, उस कारण से उसे भगवान का स्पर्श भी प्राप्त हुआ। तो दान देना एक प्रकार से भक्ति की पहली सीढ़ी है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं मंदिर में 6,000 रुपए दान दूंगा, तुम मंदिर यहां बनाओगे, भगवान तुम्हारा मंदिर वहां बनाएंगे, तो क्या नहीं बनाएंगे? झूठ बात है, अग्नि पुराण में लिखा है। तो फिर इसका मतलब तो 6,000 रुपए दे दो और अपने खाओ पियो, कुछ भी करो। उसके लिए नहीं कह रहे हैं। 6,000 रुपए देने से ये तो स्थित हो गया कि उस व्यक्ति के लिए भगवान का दरबार खुल गया है। आज नहीं तो कल जब वो भजन करेगा तो उसके लिए मकान तो तैयार, लेकिन जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मकान तो बन गया उसका 6,000 देते ही, लेकिन उसको जाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा मकान तक। तो भक्ति की पहली सीढ़ी। एक बार एक माता जी मायापुर मंदिर में पुष्प की चोरी कर रही थी, तो भक्तों ने कहा स्वामी जी देखिए हमारे ही गार्डन से चोरी कर रही है। तो प्रभुपाद जी, हम इसको पकड़ लें? प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं, चोरी किसके लिए कर रही है? कृष्ण पर चढ़ाने के लिए। मंदिर अभी छोटा ही मंदिर था, बड़ा तो था नहीं, नया नया बन रहा था। प्रभुपाद जी ने कहा कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भवित में पहला कदम। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब चोरी करें, इसका अर्थ यह कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार कृष्ण के लिए अगर कुछ कर रहा है तो वो भक्ति का पहला कदम। परंतु अब यह सोचना कि मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है मंदिर में, ये जो मंदिर में जितनी आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, मैं ना देता तो ये करते, तो मेरे कारण तो कर रहे हैं, तो ये सब तो मेरे बिहाफ पे कर रहे हैं। जैसे रईस लोग मंदिर बना के उसमें पुजारी को रख देते हैं, तो कृपा किसको मिलेगी? उस रईस व्यक्ति को या उस पुजारी को? रईस को क्यों नहीं मिलेगी? मंदिर तो उसने बनाया। थोड़ी सी, कितनी थोड़ी सी? जब तक वो भक्ति की प्रक्रिया को पालन नहीं करेगा वो भक्त नहीं कहलाएगा। पर उसको कृपा तो मिली, कृपा तो मिली, लेकिन उसने कृपा को आगे रिसीव नहीं किया, बढ़ा नहीं उसके आगे, आगे भी तो बढ़ना था उसको। जिस प्रकार से गुरुदेव हैं वो अपने भक्तों को विग्रह सेवा सिखाते हैं और बाद में कहते हैं मेरी सेवा करो, तो ये सही है? गलत है। विग्रह सेवा क्यों सिखाई थी? ताकि विग्रह सेवा करें कि मेरी सेवा करें? तो कई संस्थाएं ऐसी हैं जिसमें गुरु जी कहते हैं भगवान की पूजा करो और फिर बाद में खुद की करवा रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ गुरु की पूजा होती है, लेकिन गुरु कभी ये नहीं कहते कि मेरी पूजा करो। गुरु कहते किसकी पूजा करो? कृष्ण की। इसलिए हमारे यहाँ गुरु की पूजा होती है। गुरु सदा अपने आप को भगवान का दास बताता है। जिस दिन गुरु ये कहे मेरी पूजा करो, फिर वो गुरु नहीं। बाकी संस्थाओं में क्या था, भगवान की विग्रह सेवा सिखाई क्यों अगर तुमको अपनी करानी थी तो? और इसी प्रकार से जो भक्त लोग हैं उनको ये समझना चाहिए। तो इसके अंदर अगर रंच मात्र भी अहंकार रह गया तो सही मायने में व्यक्ति को पूरा फल नहीं मिलेगा। तो धाम में प्रवेश करने के पहला अंग विनम्रता, दूसरा दोष दृष्टि नहीं करना, तीसरा साधु संग करना, कुछ शास्त्र सुनना पढ़ना वहां जाकर, और चौथा फेथ टूवर्ड्स गुरु, साधु, शास्त्र, धाम, विश्वास होना चाहिए। अब हमारे साथ भक्त लोग जाते हैं, मैं उनको कथा सुनाता हूं और कुछ देर बाद वो भक्त जाकर पुजारी से पूछ रहे होते हैं
यहाँ क्या हुआ था? तो मैंने क्या सुनाया 1 घंटे, उसको क्या हुआ मुझ पर? अगर संदेह हुआ तो फिर तो वो उसको कभी कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं ना। अगर मानो आग लग रही है इस कमरे में और मैं कहता हूं रुक जाओ, तो क्या करो? झूठ है। वहां गोवर्धन में थोड़ी धूप क्या पड़ी, आधे गायब हो गए। तब भाग जाते हैं। ये फेथ का टेस्ट टाइम होता है, पास टाइम ही है, परीक्षा की घड़ी है कि नहीं? परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। हमने जब परिक्रमा प्रारंभ करी तो तकरीबन उस दिन 100 भक्तों ने बोला हम हैं, और जब पूरी हुई थी तो 14 भक्त थे अंत में, जिनको मैंने खीर प्रसाद दिया अपने हाथ से, दोज हु कंप्लीटेड विद मी, जिन्होंने पूर्ण की पैदल परिक्रमा। तो 14 लोग ही प्रसाद पाए, बाकी कहां गए? तो इस तरह से भगवान कृष्ण की एक दावानल लीला आती है। आग लग गई थी पूरे दावानल, एक अग्नि राक्षस आया था, अग्निसुर, सुना है आपने नाम? अग्निसुर, अग्नि दैत्य, वो आया था, कंस के द्वारा भेजा गया था। उसने पूरे जंगल में आग लगा दी थी, सारे पशु जल रहे थे, सारे ग्वाल बाल जल रहे थे। कृष्ण को बुलाया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जैसे कृष्ण है, कृष्ण का सब जमीन में लेट जाओ। अब जमीन में लेट जाओ, इतनी आग लगी हुई जमीन में लेटने का टाइम है? बोलना चाहिए था कृष्ण को भाग जाओ या मैं तुम्हें बचा कर ले जाऊंगा। कृष्ण क्या कह रहे जमीन में, तो सब आंख बंद करके लेट गए। इतना विश्वास है ग्वाल बालों का, ब्रजवासी का कृष्ण के प्रति। और कृष्ण ने जब उन्होंने कहा अपनी आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर, कृष्ण करके सारी दावानल जितने के, दावानल पान, आज भी वो कुंड है वृंदावन में, दावानल कुंड, वहां पर पी गए सारी आग पी गए कृष्ण। आपको विश्वास है किएंगे कृष्ण? मान लो आरती कर रहा है कोई व्यक्ति ऐसे ऑल्टर के सामने, तो इतने में कोई कहता है अरे मंदिर में आग लग गई, आग लग गई, तो क्या करेगा? वो किसकी कर रहा था? पत्थर की। बहुत सारे टेस्टिंग टाइम होते हैं हमारी लाइफ में। छाले पड़ जाएंगे, जल जाएंगे, यही तो होगा। अरे मर जाओ गुरु के लिए, क्या हो गया? मर जाओ भगवान के लिए। टफ है, परंतु सत्य यही है, वही विश्वास है, और उसी विश्वास से बड़े बड़े कार्य होते हैं। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरम यत् कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीन तारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वर है, इस बात पे विश्वास हो। किस पर हो? 3 चीजों पर विश्वास बोला इसमें। श्री गुरु दीन तारणम, गुरु ही मेरे तारणहार है, इस पर विश्वास। दूसरा परमानंद माधवम, अगर माधव की भक्ति करोगे तो परम आनंद की प्राप्ति होगी। पिक्चर देखकर आनंद तो हो सकता है, थोड़ा बहुत मिल जाए, लेकिन पॉपकॉर्न महंगा होगा तो टेंशन होगी, लाइट चली जाएगी तो आनंद टूट जाएगा, है ना? या बच्चा रोने लग जाएगा तो आनंद चला जाएगा। लेकिन माधव की भक्ति में कभी आनंद जाता नहीं है, परम आनंदम। और श्री चैतन्य ईश्वरम, चैतन्य महाप्रभु कोई भक्त नहीं है, वो कौन है? ईश्वर। इन 3 चीजों पर जिसे विश्वास है, मुकम करोति वाचालम, वो गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाएगा। आपको विश्वास है गूंगा व्यक्ति बोल सकता है? बताओ मेरे को, ऐसे आपके परिवारों में कई लोग होंगे जिनके बच्चे बोलते नहीं होंगे, क्या वो लोग डॉक्टर को दिखाते हैं, भगवान का पानी पिला करके कहते कोई बात नहीं भगवान देख लेगा? तो फिर क्या से बोल रहे हो? श्लोक ही गलत है फिर तो। मुकम करोति वाचालम। अगर मैं आप में से किसी व्यक्ति को बोलूं कि कल सुबह आपको भगवान कृष्ण के बारे में आधा घंटा बोलना है, व्यक्ति बोलेगा मैं तो नया हूं, मैं कैसे बोल सकता हूं? अगर आप गुरु दीन तारणम पर विश्वास रखते हो, गुरु कहेंगे तो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तोता भी बोल देगा, तोता बोल देगा। वो थे ना ज्ञानेश्वर, जानते हैं ज्ञानेश्वर? संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्रीय संत थे, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, जनाबाई, उसमें एक थे संत ज्ञानेश्वर। बाल्यकाल में उनके पिताजी सन्यास लेके चले गए थे, बाद में उन्होंने सन्यास त्याग कर वापस से धारण किया ग्रस्त जीवन को, क्योंकि छोटे बच्चे छोड़कर चले गए थे। तो उनको वतामसी कहा गया। वतामसी यानी कि जो अपनी उल्टी करके खा ले उसे वतामसी सन्यासी कहते हैं।
अगर वापस ग्रस्त में आ जाए सन्यास के बाद। तो वतामसी वतामसी कहकर लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, और उनके बच्चों को, ब्राह्मणों के बच्चों को ब्राह्मण नहीं मानते थे, बोले ये तो शूद्र के हैं, क्योंकि वतामसी इनका पिता तो सन्यासी होकर वापस ग्रस्त हुआ है। तो उनके बच्चे बड़े दुखी रहते थे। तो उनमें से सबसे छोटे थे ज्ञानेश्वर। तो ज्ञानेश्वर जो थे, उनको वहां के ब्राह्मणों ने बोला कि हम तो तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे ब्राह्मण दीक्षा के लिए, लेकिन अगर तुम्हें दीक्षा चाहिए तो दूसरे कुल के गांव में जाकर वहां से दीक्षा प्राप्त करो। वहां चले गए दीक्षा लेने। वहां के वो बोले तुम तो वतामसी के बच्चे हो, तुम ब्राह्मण हो, इसका क्या प्रमाण है? कहा हमें श्लोक आते हैं, हमें गायत्री आती है, मंत्र आते हैं। कहा ये सब तो कोई भी याद कर लेता है। मैं तुम्हें दीक्षा देने को तब तैयार होऊंगा जब तुम शुद्ध हो जाओगे पूरे। बोले शुद्ध हूं कैसे पता चलेगा? अब वो कुछ समझ में नहीं आया, वो तो अपना पीछा छुड़ा रहे थे वो गुरुजी। वो बोले बैल को बोलो भजन करे, अगर ये बैल तुम्हारे कहने से भजन करेगा तो मैं तुम्हें दीक्षा दे दूं। तो ज्ञानेश्वर ने बैल के सिर पर हाथ लगाया। बैल बोलने लगा सहस्त्र शीर्षः पुरुषः। बोला ये सत्य घटना है। ज्ञानेश्वर के हाथ लगाते वो बैल बोलने लगा। तो सारे लोग बोले अब तो इनको दीक्षा देनी पड़ेगी। तब उनकी दीक्षा हुई। तब संत ज्ञानेश्वर ने गीता के ऊपर एक टीका लिखी है जिसका नाम है ज्ञानेश्वरी। गीता के 18 अध्यायों के ऊपर उन्होंने पूरी एक कमेंट्री लिखी है ज्ञानेश्वरी भगवत गीता के ऊपर। और उसमें उन्होंने अंत में कंक्लूजन दिया है नाम बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक कोई व्यक्ति नाम जप नहीं करेगा उसका जीवन में कभी उद्धार नहीं हो सकता। तो विश्वास था गुरु दीन तारणम, तो फिर गूंगा भी बोला। बताओ बैल कैसे बोल गया? है कि नहीं? और मुकम करोति वाचलम पंगुम लंघते गिरम। लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ पार कर जाएगा। आपके पैर को तोड़ दिया जाए और बोला जाए जन्माष्टमी में आना आओगे, आप तो सीधा मैसेज भेजोगे सॉरी कांट कम, ब्रोकन माई लेग। है कि फिर ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। पंगुम लंघते गिरम, लंगड़ा व्यक्ति लंगड़ा व्यक्ति इधर से इधर तक नहीं आ पा रहा द्वारका के द्वारका में, पहाड़ कैसे पार करेगा? जिसका विश्वास है। आप देखो रोज हम प्रसाद पाते हैं, उस प्रसाद में भी लिखा है कि प्रसाद हम पर असर क्यों नहीं कर रहा। प्रसाद खा रहे हैं फिर भी हमारे असर नहीं हो रहा, हम भक्त नहीं बन पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि हमारा प्रसाद पर विश्वास नहीं है। क्या है प्रसाद की प्रेयर? कमल प्रभु एक वो बोलेगा क्या अर्थ हुआ इसका? महाप्रसादे गोविंद का जो महाप्रसाद है, महाप्रसादे गोविंदे, नाम भगवान का जो नाम, ब्राह्मणे यानी ब्राह्मण वैष्णव जो है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णव। वैष्णवों में, ब्राह्मणों में, भगवान के नाम में और गोविंद के महाप्रसाद में विश्वासो न विजयते, विश्वास नहीं है। उसी को जय करने के लिए विश्वासो न विजयते। क्यों? शरीर अविद्या का जाल। अविद्या क्या होती है? क्या अविद्या क्या होती है? अपने आप को शरीर मानना। अज्ञानता को अविद्या कहते हैं। अभिनिवेश, अस्मिता, अज्ञानता अलग अलग उसके अंग है, पर ये सब अविद्या में आता है। शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्री। तो काल किसके पास आता है? जिसके पास, जो अपने को शरीर मानता है उस पर काल आता है। जो अपने को शरीर नहीं मानता उसको आत्मा को काल आता है। आत्मा तो मरती नहीं, नैनम चंदंती शस्त्र। तो काल किसको आया? शरीर को आया। शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रिता है काल। जीवे फैले, ये सारे विषय सागर में फैलाती कौन है? नहीं, जीव यानी आत्मा। जीव फैले विषय सागरे तार मध्य। हाँ, तो ये जिह्वा ही इस जीव को विषय सागर में फंसाती है। जीवे फैले, जीव आत्मा, जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जिह्वाति। लोभमय, लोभ के कारण इसमें क्या हो जाती है? मति जो है वो सुमति से सुदुर्मति हो जाती है। लोभमय सुदुर्मति, लोभमय सुदुर्मति।
ताके जेटा खाओ रसगुल्ले और वापिस आओ, ये कठिन संसार मिलता है। फिर पढ़ो, स्कूल जाओ, डिग्री लो, माँ बाप की सुनो, फिर शादी करो, अच्छा वर, बुरा वर, सुवर, सुकन्या, मतलब सुकन्या सुवर बोल रहा हूं। तो कौन मिला कैसा मिला मालूम नहीं व्यक्ति को। फिर शादी करो, फिर बच्चे कैसे होंगे, भक्त नहीं बने तो स्ट्रेस, हमारे बच्चे मारा नहीं करते, हमारे बच्चे पेप्सी पी रहे, हमारे बच्चे बर्गर खा रहे, हमारे बच्चे का। फिर बुढ़ापा आ गया, पेंशन नहीं, जॉब नहीं, ये नहीं वो नहीं। फिर मृत्यु आ गई, फिर जड़ेंद्रिया ताहे काल जिए फैले विशेषाग्र तार मध्य जीवत लोभ मैं सुधमित ताके जेता। फिर कठिन संसार मिलेगा, ये संसार बड़ा कठिन है। ताके जेता कठिन संसार है। कृष्ण बड़ो दयामय, कृष्ण बड़े दयामय है, उनका नाम ही है दयामय भगवान, दया करते हैं। इसलिए उन्होंने कृष्ण बड़े दयामय करिवारे जिव्या जय, इस जीव को जीतने के लिए क्या दिया है? 100 प्रसाद अन्न दिल भाई, उन्होंने अपना प्रसाद दिया है अन्न के रूप में। 100 प्रसाद से ही अन्नामृत पाओ, अन्न अमृत पाओ। क्या आप पाते हो अन्न को अमृत की तरह? हम तो मिर्ची खाते वक्त ये नहीं बोलते मिर्ची लेंगे, ये मिर्ची बोलते, मिर्ची प्रसाद नहीं बोलते, वो भूल जाते हैं कि अमृत है, कृष्ण के मुख से आया है। हम तो इसको ऑर्गेनिक मिर्ची मजेदार खाते हैं। मिर्ची चाहिए, लड्डू चाहिए, लड्डू लेंगे, लड्डू प्रभु जी, लड्डू लेंगे, लड्डू प्रभु जी हमने बनाया, प्रभु जी आप लेंगे लड्डू, प्रभु जी माता जी ये लेंगी, दाल लेंगी, दाल प्रसाद की दाल, मिर्ची प्रसाद की मिर्ची। बोलने में ही मुश्किल है तो सोचो आप इसको भाव रखने में कितना मुश्किल। कभी इस भाव से खाया है बैठ कर कि 5 मिनट शांति से कि ये कृष्ण के मुख तक गया होगा, फिर कृष्ण का अंदर का जो चरणामृत, उनका जो मुख का जीवामृत या रसामृत कहें उसको, जो उनका अधरामृत कहें, सारा अमृत तो कृष्ण का। चरण से निकला चरणामृत, मुख से निकला मुखामृत, कथा निकली तो कथामृत, रस निकला तो रसामृत, अधर पर निकला तो अधरामृत। हर चीज अमृत है कृष्ण की। अधरम मधुरम, सब कृष्ण का। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, उनका सब कुछ मधुर है कृष्ण का। तो मुख से निकला अमृत और मिल गया वो भोजन में, तो आप चावल नहीं खा रहे हैं, आप चावल अमृत खा रहे हैं। तो उस अमृत को अमृत के भाव से लेना। कितनी बार लेते हैं? गिरा छोड़ भी देते हैं, ऐसे ही नाली में गिर रहा है ना। बिल्कुल ऐसे भाव से खाएंगे ना, आपको एक दाना इतनी शक्ति दे देगा, आपको 1 किलो चावल शक्ति नहीं देगा, गारंटी देते हैं इस बात। एक चावल का दाना इतनी शक्ति दे सकता है। ये सारे एक्सपेरिमेंट है। जीवन मनुष्य ने मिला किस लिए? ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखो। भूखे रहकर नाम लेकर के देखो, नाम लेकर देखो, भूख नहीं लगेगी आपको। अभी गोवर्धन गए भक्त लोग हमारे साथ, कुछ नहीं खाया पूरा दिन, 6 बजे तक भूख लगी। नाम थे, साधु संग थे, भजन में, परिक्रमा में, भूख ही नहीं लगी। लोग कहते हैं पानी खाने के बिना, पानी के बिना आप नॉर्मल मैराथन रेस में जाइए, ग्लूकोन डी के कप लेके भागेंगे पीछे 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 पीछे। यहां कैसे चल दिए लोग? तो बहुत सारी है ना मानसिक स्थिति पे गड़बड़ है, सारी की सारी मानसिक, कि भूखे रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। शास्त्रिक तो है ही गलत और साइंटिफिक भी गलत है। भूखे रहने से आज तक कोई बीमार नहीं पड़ा। अगर बीमार पड़ते तो रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में 1 बार छाछ पीते थे, तो उन्हें तो हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। तो मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि आप भोजन मत करो, भोजन करो, लेकिन अमृत स्वरूप भाव रख करके भोजन। तो इस भाव से वृंदावन धाम में विश्वास के साथ जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा है श्री मूर्तिर अंग्रेर सेवा प्रीति। भगवान की मूर्ति सेवा करनी है, लेकिन कैसे करनी है? प्रीति पूर्वक। लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं तो एक मोटा सा कपड़ा रखा हुआ है, ऐसे पोंछ दिया। आप खुद सोच के देखो, वहां पर अपने को रख के देखो कि गंदा सा कपड़ा है, वो रखा मुंह पर, ऐसे ऐसे करके पोछे कोई आपके मुंह पे, आपको घुटन होगी कि नहीं? अगरबत्ती लगाऊं मैं और आपके नाक के नीचे लगा के 4 अगरबत्ती और चला जाऊं सोने, तो धुआं आता रहे आता रहे। आप कितनी देर बैठेंगे अगरबत्ती के सामने? लोग ऑल्टर में इतना सा मंदिर बनाते हैं किचन में, उसमें 4 अगरबत्ती लगा के या धूप बत्ती लगा, धुआं धुआं करके, और वो गोपाल जी के पूरा ऐसे कर रहे होते भगवान, क्योंकि आपका भाव नहीं, प्रीतिपूर्वक सेवा नहीं है। विग्रह सेवा तो है क्योंकि पता है आरती करने से मैं जन्म मृत्यु चक्र से बच जाऊंगा, इसलिए कर लो भाई।
लेकिन अगर आप प्रीतिपूर्वक श्री विग्रह सेवा करेंगे तो आप बहुत ध्यान रखें, जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो उस समय अगरबत्ती हटा दी जाती है। क्यों? जैसे आपने आरती करी और फिर भोग लगाया, तो आरती के बाद आपको अगरबत्ती दिया हटाना चाहिए वहां से। कई लोगों के घर में दिया दिया गिर जाता है, नीचे कपूर गिर जाता है और उससे जिस पेपर के ऊपर उन्होंने मंदिर बना स्थापित किया है, मंदिर का प्रांगण जल जाता है। वो अखबार काला काला उस पैच पड़े रहते हैं, वो कहते हैं हम दिवाली पे बदलेंगे। अगरबत्ती गिरती है उससे भी गोल गोल छिद्र हो जाते हैं, कहते दिवाली में बदल रहे, जन्माष्टमी में बदल रहे। कई घरों में तो भगवान 11 बजे तक सोते रहते हैं। तो ये श्री विग्रह सेवा तो है, लेकिन क्या प्रीतिपूर्वक है? शयन करा रहे हैं उनको, उनका पानी, उनका पंखा है नहीं है नाइट ड्रेस है कि नहीं, तकिया पिलो चादर। गेस्ट आता है एक दिन आपके घर में तो आप कितना कुछ उसके लिए अरेंज करते हैं। और जो परमानेंट आपके घर के मेन ठाकुर है, ठाकुर हेड ऑफ द फैमिली, उनके लिए क्या क्या अरेंजमेंट है। तो उनका सारा ख्याल रखना चाहिए, उनका कलर कैसा है, पेंट कैसा है, रंग उतर तो नहीं गया भगवान का, वस्त्र कैसे है, भोग उनको लग रहा है नहीं लग रहा है। तो ये श्री मूर्ति अंग्रे सेवा प्रीति ही। कभी कभी ठाकुर जी को बैठकर ग्रंथ सुनाने चाहिए, बैठकर उनसे चर्चा करें, अपनी पूरी डिटेलिंग। जैसे अब लेडीज वेट करती है पति कब घर आएगा तब मैं अपनी भड़ास उतारूंगी, तो उनको भगवान को भड़ास उतारनी चाहिए, सारा सुनाना चाहिए, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, ये हुआ। कृष्ण सुनते हैं बड़े प्रेम से, कोई तो आया, किसी बहाने तो आया, अच्छा लगेगा, अष्टक सुनाए, गीत सुनाए, पद सुनाए, ग्रंथ सुनाए भगवान। तीसरा है हियरिंग श्रीमद् भागवतम, श्री भागवत रस स्वाद, भागवत का रसपान। सुंदर रूप से भागवत रसपान करना चाहिए, बड़े ही प्रेम के साथ में। तो भागवत सुनने का तरीका क्या है? यह सोचना चाहिए सुनाने वाला कौन होना चाहिए और सुनने वाले कौन होना चाहिए। सुनाने वाला वो हो जो ये ना कहे ये मेरा ज्ञान, वो बोलना चाहिए व्यासो उच्चिष्टम जगत सर्वम, व्यास का ही उच्चिष्ट मैं जगत में बांट रहा हूं। तो जो वेद व्यास जी हैं भगवान के कौन से अवतार हैं? शक्ति आवेश। शक्ति आवेश कौन सी शक्ति का आवेश है? ज्ञान कला शक्ति। ज्ञान कला शक्ति, भगवान की कई कला है ना, जैसे 16 कला बोलते पूर्ण भगवान है, उसमें एक कला है, उसका नाम है ज्ञान कला। तो ज्ञान कला के अवतार है। माता जी को नींद आ रही है, सोई नहीं है रात में, सुबह उठी थी जल्दी 3 बजे। व्यासो उच्चिष्टम जगत सर्व, व्यास जी का उच्चिष्ट समझकर, क्योंकि ज्ञान कला के अवतार है, ऐसा सोच करके जितने भी मुनि हैं वो व्यास जी उनमें से मुख्य हैं। और भगवान ने भी व्यास, वेद व्यास को अपनी विभूति बताया। मतलब जैसे भगवान ने 10वें अध्याय भगवत गीता में अपनी विभूतियां बताई हैं, शेरों में मैं ये हूं, तो व्यास को भगवान ने अपनी विभूति बताया कि शास्त्र रचयिताओं में मैं व्यास हूं। मुनि नाम व्यासो अस्मि, मुनियों में मैं व्यास हूं। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ये जो भागवतम है या गीता है, अब जैसे आप देखो बहुत सारे भक्त आते नहीं क्लास में, कुछ ऑनलाइन सुन लेते होंगे, लेकिन कुछ रेगुलरली नहीं आते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब हमें क्या करना है हमारा सब कुछ हो गया, दीक्षा हो गई, हो गया अब क्या, और वो आते नहीं है ऐसे। लेकिन भागवतम अगर रख भी ले तभी भागवत समझ नहीं आएगा। कैसे? एक उदाहरण है, जैसे कि पेन ड्राइव के अंदर बहुत सारे लेक्चर डाल दो आप, तो कंटेंट तो है उसमें, बहुत सारा कंटेंट है, भजन है बहुत सारे। अब पेन ड्राइव को मुंह में लगाओ, आएगा कंटेंट बाहर? क्या जरूरत है? हाँ, डिवाइस कौन सा, प्लेयर
म्यूजिक प्लेयर चाहिए जिसमें पेन ड्राइव लग सके, लैपटॉप या कुछ, तो वो लैपटॉप कौन है? वो गुरु है। उसी में लग करके आपका कंटेंट आप सुन सकते हो जो आपकी किताब है, वरना आप मुंह में लगाओ, आंख में लगाओ, कान में लगाओ, तो पुस्तक खरीदने से नहीं होता है। पुस्तक लेनी है, वो प्रारंभ है, परंतु समझ में कब आएगी? जब, तो कंटेंट तो भागवत में सब कुछ है, समझ क्यों नहीं आ रहा? विश्वास नहीं है गुरु के ऊपर। इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से, मैसेज भेजते रहते हैं लोग, अगर वो समझेंगे, विश्वास होगा, हृदय में प्रकट होता है ज्ञान। ये बड़ा, अब देखो गोपियां क्या कहती हैं। पहले ही अध्याय में यहां पर रूप गोस्वामी ने लिखा है, आर्चा विग्रह की पूजा के विषय में जो श्लोक लिखा है उसके अर्थ निम्नलिखित है। क्या श्लोक लिखा है? हे मित्र, यदि आपको अब भी इस भौतिक जगत में अपने मित्र की संगति का आनंद उठाने की इच्छा है ना, तो आप वृंदावन के तट पर मत जाना। रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं? अगर आपको परिवार अच्छा लगता है आप लोगों को, तो वृंदावन, ये मैं नहीं कह रहा हूं, किसने कहा है? फिर भी आप जाते हो, सोच परिवार अच्छा लगना चाहिए, तो आपको वृंदावन चलो, भी चले गए तो बांके बिहारी प्रेम मंदिर घुमाए, ठीक है। केशी घाट मत जाना। केशी घाट चले भी गए तो वहां पर राधा गोविंद के दर्शन मत करना, और दर्शन कर भी लिए तो उनकी कथा मत सुनना। क्यों? बोले वह बांसुरी बजा रहे हैं और उनके सिर पर मोर पंख है, उनका सारा शरीर आकाश की चांदनी से प्रकाशित हो रहा है। स्वरूप को मत देखना। क्यों? क्योंकि अब उनका स्वरूप देखने के बाद, उनकी कथा सुनने के बाद, अब आप अपने मित्र और परिवारों के किसी काम के नहीं रहो। तो आप बताओ, आपको मित्र पसंद है, अपने परिवार पसंद है? अगली बार वृंदावन में वही जाना जिनको पसंद हो, क्योंकि अगर पसंद है तो फिर एक मयान में एक ही तलवार रहेगी, तो कृष्ण रहेंगे तो परिवार रहेगा। इसका मतलब यह नहीं कि परिवार को रस्सी में बांध के धक्का देना है। इसका अर्थ यह है कि मानसिक रूप से कृष्ण ही मेरे सर्वे सर्वा है। तुलसीदास गोस्वामी कहते हैं, सो स्वतंत्र अवलंब न आना, तेई अधीन ज्ञान बियाना, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति जो है वो क्या है? तात अनुपम सुख है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत होए अनुकूला। अनुकूल कब बनती है? अनुकूल कब बनेगी? भक्ति प्रतिकूल और अनुकूल। अभी प्रतिकूल है क्योंकि हमें भक्ति करना टफ लग रहा है, सुबह उठाने जा रहा, ग्रंथ सुनाने जा रहा, नींद आ रही है, प्रसाद पाते में तो नहीं आती। रसगुल्ला कभी कान का नाक में गया है कि अरे माता जी बेहोश हो गई, 2 नाक में रसगुल्ले डाल लिए? क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि उसके प्रति स्वाद है, रुचि है कि नहीं? जब गाड़ी चलाते नींद आती है, आती भी तो फिर थोड़ी देर रेस्ट करके चलाते, क्योंकि सावधानी हटी। तो जब माला चलाते हैं या ग्रंथ सुनते हैं तब नींद क्यों आती है? क्योंकि स्वाद नहीं है। मैं आपको बताऊं सच्ची बात, मतलब वैसे मैं को वो स्वादु व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अगर भागवत चल रही हो ना, मुझे 2:30 बजे तक 3 बजे तक नींद ही नहीं आती रात को। जब तक वो प्रसंग पूरा नहीं होता तो मुझे नींद ही नहीं आती। इसलिए फिर मैंने अब रात को सुनना छोड़ दिया। क्योंकि लोग सोचते हैं ऐसे कान में लगाओ, तो लोग कहते हैं कान में कथा लगा ले तो हम सो जाते हैं, अच्छी नींद आती है, सुनते सुनते सो जाते हैं। मुझे नींद ही नहीं आती था। अगर मुझे सोते में कथा लगा दो तो मैं जग जाता हूँ और मैं पॉइंट बनाने बैठ जाता हूँ कि अरे ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, ये तो बहुत अच्छा। मुझे नींद ही नहीं आती। तो मैंने रात को कथा सुनना छोड़ दिया। क्योंकि कथा सोने के लिए है कि सोते हुए आदमी को जगाने के लिए है? जो कथा सुन के भी सो रहा है वो तो बेचारा सोया ही पड़ा है, वो कभी उठा ही नहीं अपनी स्थिति से, है ना? तो स्लीपिंग पिल नहीं है कथा। और स्लीप क्यों आती है? क्योंकि मन में बड़ी चिंताएं होती हैं, और जब मीठी मीठी रस कथा प्रवेश करती है तो चिंताएं मुक्त होती हैं, और चिंता मुक्त होने से, ये इसका साइंटिफिक रीजन है। परंतु जिससे कथा में स्वाद आ जाएगा,
भोजन में स्वाद हो, तो कोई व्यक्ति को चाहे 12 बजे बच्चे को उठाकर खिलाओ, सोएगा नहीं। ऐसा नहीं होगा एक रोटी मुंह में लगी लट्ट से गिर गया साइड में, वो खाएगा चबाएगा तभी सोएगा पानी पी के, चाहे 5 मिनट के लिए उठाओ, है ना। क्योंकि भोजन के प्रति स्वाद, भजन के प्रति स्वाद नहीं, श्रवण के प्रति स्वाद जब उत्पन्न होगा। भागवत में तो मैंने देख लिया, अभी जप में तो मुझे भी आता है विक्षेप, लेकिन भागवत में नहीं आता, भगवान की कृपा से नहीं आती। जबकि मैं मानता हूं मैं बिल्कुल रस स्वाद नहीं कर रहा हूं, मुझे ज्यादा स्वाद नहीं है अभी जैसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे कभी नींद नहीं आती है। तो यही बात बताइए, भक्ति तात अनुपम सुख मूला। हे तात, भक्ति तो अनुपम सुख का मूल है, लेकिन मिले जो संत होए अनुकूला। संत मिलेंगे तो अनुकूल होगा। तो भागवत श्रवण एक अंग है भक्ति का, और इसमें सो रहा है आदमी तो क्या कर रहा है? ऑल्टर में पुजारी को सोते देखा है? ऑल्टर कर रहा हो संसद, अरे पुजारी जी गिर गए, पुजारी जी गिर गए, हुआ देखा भाई? तो जितना जितना ऑल्टर को अंग बताया है उतना ही तो भागवत श्रवण को अंग बता रहे हैं कि नहीं? श्री मूर्ति अंगे सेवा श्री भागवत रसवाद। तो भागवत में सो रहे हैं और मूर्ति में खड़े हैं, फिर बोल रहे हैं हम भक्त बन गए। कैसे बने आप? एक अंगूठा काट दिया तो अंगूठा कटा हुआ तो अंग हो गया ना शरीर का। चौथा है श्री हरि नाम संकीर्तन। कीर्तन में नींद आती है? बोले हमें तो बिना ही कीर्तन के आ रही है प्रभु जी, आप छोड़ो कीर्तन। कीर्तन में भी नींद आती है लोगों को? हाँ आती है। जो कर रहा होता है उसको छोड़ के बाकी सब सो रहे होते हैं। अरे बड़े महान लोग हैं, संकीर्तन में सो जाते हैं, आप तो कीर्तन की बात कर रहे हो। है बहुत सारे। अभी मेरे पास एक वीडियो आया था गोवर्धन परिक्रमा का। कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ लोग रिक्शे पे चल रहे थे। जो रिक्शे पे चल रहे थे वो इतना थक गए पैदल चलते हुए को देख करके कि जब वो उद्धव कुंड पहुंचे तो सब समाधि में लीन थे, और वो भी बैठी हुई नहीं, लेटी। वो वीडियो आ चुका है मेरे पास। तो ये उदाहरण है कि नहीं है? मतलब एक आदमी जो पैदल चल रहा है वो उसके लिए, और एक जो रिक्शे पे चल रहा है उसके लिए, दोनों में से कौन ज्यादा थका है? रिक्शे वाला इतना थक गया कि वो समाधि में लीन है। 10 मिनट लेटर का 5 वीडियो बन गई, समाधि परिक्रमा हो गई। तो अब देखो बहुत लोग हैं ऐसे। यहाँ मंदिर में संकीर्तन होता है, स्टेज पे हरि नाम होता है। स्वयंभू मोहन प्रभु को छोड़कर मुझे नहीं लगता कोई और ताली भी बजाता है। स्वयंभू मोहन प्रभु ताली बजाते हैं कीर्तन में, बाकी लोग तो अपने चलते रहते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कीर्तन है, भगवान का नाम है। आप बजाते हो ताली कभी संकीर्तन होता है? नहीं बजाते। मैं बोलूंगा तो आप बजा दोगे दिखाने के लिए। नाम के प्रति आकर्षण नहीं है। आकर्षण होगा तो ताली बजेगी। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी हैबिट हो जाती है जय जय तो हाथ ऐसे ऊपर चला जाता है, बोलो राधे राधे ऊपर हाथ चला है, हरे कृष्णा हाथ हो जाए। ऐसे भक्त के हाथ कैसे होने चाहिए? जैसे कोई बोले हरे कृष्णा तो ऐसे हो जाने चाहिए, ऐसे हो जाने चाहिए, तुरंत ताल आना चाहिए उसके। तो हम ताल तो आता नहीं, बेताल आ जाता है। ताल में होना चाहिए, है कि नहीं? ताल में रहे, संकीर्तन में भाव आए, गाने का मौका मिले, हम भी कीर्तन करें, जोर जोर से उच्चारण करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन होना चाहिए। तो नाम जप के दौरान नींद आए तो क्या करें? देखो, जप की प्रक्रिया में प्रारंभ में तो कुछ श्रवण करना चाहिए, रोज 5 मिनट कुछ श्रवण करना चाहिए जप के बारे में। जप में मैंने बहुत सारे सेमिनार दिए हैं, आप उसकी चाहे 2 घंटे का सेमिनार, उसको रोज 5 मिनट ही सुन लो। 10 नाम अपराध है, उसमें से कुछ एक अपराध ही सुन लो, उसमें मैंने 10 के 10 कवर किए हैं।
नाम पर बहुत सारे डप्पा टॉक भी हैं हमारे, और भी भक्तों के हैं, कुछ भी सुन लो आप, प्रभुपाद जी के सुन लो, गुरु महाराज जी के सुन लो, जो भी आपको सुनना है। और कुछ नाम की महिमा 5 मिनट सुन के और फिर जप। अब जप में अभी भी नींद आ रही है तो क्या करो, ताली बजाओ जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इससे क्या होगा, नींद चली जाएगी। तब भी ना जाए, बहुत गहरा सोने वाला है, नहीं जा रही इसकी नींद, तो क्या करे ऐसा व्यक्ति? ऐसे व्यक्ति को श्वास का अलोम विलोम करना चाहिए। सांस खींचनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। ये 5 मिनट करेंगे, आप देखेंगे नींद चली जाएगी। ये करना चाहिए जप से पहले। जब भी जप के बीच में आए ये कर लेना चाहिए, ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। प्रयास क्या करें, मन को पकड़ने का करें कि नाम को पकड़ने का करें? लोग मन को पकड़ते रह जाते हैं और एक भी मछली नहीं मरती उनसे, वो रॉड लगाए लेते हैं, मन की मछली को खींचते हैं। मन को नहीं पकड़ना, हमको किसको पकड़ना है? तो 2 मछली घूमेंगी, एक मन और एक मछली है नाम की। तो इस पौंड में, सरोवर में आपको कौन सी मछली को करना है? नाम मछली को पकड़ना है। ऐसे मन घूमेगा, आज शॉपिंग पे जाने, इधर हरे कृष्ण, मन गया इधर, मुझे आज बिल भराने ना, वोडाफोन बंद हो जाएगा, हरे कृष्ण। तो किधर जाएगा, इस मछली को कि इस मछली को? इस मछली को। नाम मछली में कांटा डालकर खींचना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। अब इसमें कुछ लोग 3 प्रकार के हैं। कुछ ऐसे जब करते हैं रिलैक्स पोजीशन में कि वो रिलैक्स तैयार ही हैं, हे निद्रा देवी मुझे लो अपने आगोश में। तो रिलैक्स इतना होता है, टांग चढ़ाकर पीछे लेट के, तो फिर तो 2 माला 1 माला में गायब हो जाएंगे। तो सीधा बैठे, कमर मेरुदंड को कोशिश करें सीधा रखें, अगर आपकी स्लिप डिस्क नहीं हुआ है तो सीधा रखें मेरुदंड को और अनुलोम विलोम करके बैठ जाएं और ध्यान से कोशिश करें सुनने की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये जप का ठीक, इसको उपांशु जप कहते हैं। मानसिक नहीं करना ऐसे। तो जब आप मानसिक करेंगे तो झूमता रहिए, झूम तो झूमेगा खूब व्यक्ति नाम जप में, तो उसको मानसिक नहीं करना क्योंकि मन तो कंट्रोल नहीं है। उपांशु जप करना है और उच्च स्वर का भी नहीं करना। कई भक्तों को झगड़ा करते देखा मैंने, कह रहे प्रभु जी ये इतनी जोर से कर रहा है, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो कई भक्त ना जानबूझकर जोर जोर से करते, वो सोचते यही जप का तरीका है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ऐसा भी डिस्टरबेंस नहीं करना कि कोई पीछे प्राणी दे दे कोई अपने आप के उसमें, क्या आज से मैं कहाँ जाऊं। हाँ, तो ऐसा नहीं करना। जपा उपांशु जप है, यानी मैं बोलूं और मैं ही सुनूं, इतनी स्पीड होनी चाहिए। और मन कहाँ लगना है? नाम को पकड़ना है बार बार। जैसे बैंक में वो चलती है पट्टी, आपका टोकन नंबर 602, ऐसे आजकल हरे कृष्ण की भी आती है, हरे कृष्ण लिखा हुआ आता है। तो ऐसे आपके मानस पटल पर ये पट्टी चले परमानेंट, यही आपकी सिद्धि है। अगर ये हो गया तो आप सिद्ध हो चुके हैं। हवा में उड़ने की जरूरत नहीं आपको सिद्धि के लिए। आपके अगर नाम की पट्टी चलती है जप के दौरान तो आप सिद्ध हो गए। चलती है तो अभी आप कोई सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो गया चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र एंड देन सर्विंग द डिवोटीज, एसोसिएटिंग विद द डिवोटीज, भक्त संघ, साजित सजातीय स्निग्ध श्री भागवत भक्त संघ। सजातीय क्या होता है? अपनी ही जाति के हों, यानी शर्मा वाला शर्मा के साथ बैठे, गुप्ता वाला गुप्ता भक्त के साथ बैठे, ऐसा करना चाहिए आप लोगों को। तो आप ग्रुप बनाओ, गुप्ता गुप्ता, शर्मा शर्मा, गोयल गोयल, ठाकुर ठाकुर, बयाना बयाना। आपको तो गुड़गांव जाना पड़ेगा भाई, दूर। गुगलानी गुगलानी। सजातीय का मतलब है लाइक माइंडेड, जिनकी बुद्धि आपसे मिलती हो। अब मैं कोई बात बोल रहा हूं,
श्री मूर्ति सेवन किसी व्यक्ति को बता रहा हूं, कह रहे हैं ये आदमी आपके लिए नहीं है, और जिसको आपकी भाषा नहीं समझ में आई उसके आप क्या संग करोगे? आपका सारा टाइम तो उसको ये समझाने में लग जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जहां दोनों परस्पर ज्ञान रखते हो उन्हीं के साथ आपको बैठना उठना चाहिए। तब आप तो गुरु जी के पास जाओ, वरिष्ठ के पास, तो उससे कृपा की याचना करो। सजातीय संग करो, जब भक्तों के संग हो तो सजातीय संग। हम लोग सजातीय नहीं करते, सा कंफर्ट संग करते हैं, जो सा कंफर्ट में हमारी सहायता करे। तू भी सिर दर्द वाली, मैं भी सिर दर्द वाली, तू भी पेट दर्द वाला, मैं भी पेट दर्द वाला, चल मेडिसिन लेके आते हैं, ग्रुप बन गया। अब इनकी हमेशा पेट में दर्द होगा, दोनों साथ जाएंगे दवाई खाने, ये दोनों साथ जाएंगे। ये सजातीय नहीं है, ये हमने अपने कंफर्ट के अनुसार बनाया है। सजातीय इतनी आसानी से नहीं मिलता है, इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना करके इस्कॉन में विशेष करके सजातीय संघ मिल जाता है। कुछ भी सुनेंगे तो कंफ्यूजन आएगा, नो डाउट्स, और उसी कंफ्यूजन के कारण आपको भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अब राधा रानी बड़ी है कि कृष्ण बड़े हैं? आप बताओ, आप बताओ, और बताओ, निखिल प्रभु बताओ। हाँ, राधा रानी वाला आ गया, वैष्णव कह रहा राधा रानी। और माता जी, रीना माता जी, कौन बड़ा है, कृष्ण की राधा? राधा रानी, हाँ। मालिका माता जी, प्रियंका माता, कृष्ण बड़े हैं लेकिन राधा रानी उनकी नानी है, हलाद नहीं शक्ति है। हाँ, इतना नहीं जानना मैं, ये तो आप हमारे अबव लेवल, आपसे हम कृपा की याचना करें। हाँ, पीछे आकांक्षा माता जी, कृष्ण, माला माता जी, राधा बड़ी है, मंजू लाली माता जी, राधा रानी बड़ी है। ओके, सरिता माता जी, सविता माता जी, हाँ हाँ, आप ही का नाम है ना। श्याम जी बड़े, कौन से, खाटू श्याम? अच्छा, दोनों बराबर है, एक ही है, बराबर है नहीं, एक तो है बराबर है कि बड़े हैं? बड़े नहीं है ना, बड़े ना छोटे, फिक्स है, वो एक ही है, एक ही है। हाँ, पीछे नकुल प्रभु, कृष्ण, राहुल प्रभु, राहुल गोगलानी प्रभु, तो यहाँ पर दो ग्रुप, तीन ग्रुप निकल आया एक्चुअली देखा जाए तो। एक राधा रानी ग्रुप आया, एक श्याम आया, और एक बराबर वाला आया। तो साहित्य क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से 1 वर्ष बड़े हैं। हमें तो बड़े छोटे की बात ही करी, लीला शक्ति की बात करी, बड़े और छोटे, हाइट की बात तो नहीं की मैंने। तो राधा रानी और कृष्ण में, कृष्ण जो है वो, तो भगवान की 2 प्रकार की शक्ति, एक स्वरूप शक्ति, स्वरूप लक्षण, और एक है भगवान के तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण है जब भगवान अपने सच्चिदानंद स्वरूप में होते हैं, और तटस्थ लक्षण होते हैं जब भगवान अपनी मानुष लीला कर रहे होते हैं। तो जब भगवान मानुष लीला करते हैं तो उसमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है ठाकुर जी को, कांटों पर भी चलते हैं, खून भी निकलता है, वो उनका तटस्थ लक्षण है, वो दिखा रहे हैं, लेकिन उनका स्वरूप लक्षण है वो सच्चिदानंद है। तो जब वो तटस्थ रूप में आते हैं तो वो राधा रानी से बड़े की लीला करते हैं। अन्यथा जैसा माता जी ने कहा कि दुई वस्तु भेद नहीं, दोनों में कोई भेद नहीं है, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। और राधा रानी बड़ी हैं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि राधा रानी रस विचार से बड़ी हैं, क्योंकि राधा रानी के चरण में कृष्ण भी जाते हैं, तो उस दृष्टि से वो बड़ी है। तो तीनों ही उत्तर ठीक है, लेकिन अब आप कौन से थॉट प्रोसेस के हैं? अब राधा रानी वाला श्याम जी वाले से भिड़ जाए तो संग नहीं होगा, संग्राम होगा। तो इसलिए उस व्यक्ति को पूछ लो पहले उसका क्या थॉट प्रोसेस है। और आपको जैसे चावल पका है कि चावल कच्चा है, थोड़ा सा एक दाना निकाल के पता चल जाता है ना। तो जब मैंने प्रीचिंग शुरू किया तो तब मुझे ये आइडिया नहीं था। अभी भी मैं ये नहीं कह सकता मैं 100% हूं, बट हो गया, काफी आइडिया लग गया है। अब व्यक्ति को 5 मिनट बात करके पता चल जाता है ये कितना टिकेगा।
हाँ, उसकी कितनी दौड़ है पता चल जाता है, इससे कितना मिलना चाहिए भी पता चलता है, उसके घर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इससे कितनी बात करनी चाहिए, इतना अब आइडिया है। दो चार भक्तों का ही किया जाता है जिनकी बुद्धि शास्त्रिक हो, जो मतलब आपको जितने विचार आते हैं उसके विचार भी मैच होते हैं, उसके विचार विपरीत है तो प्रतिकूल भाव में, तो फिर भजन में मजा नहीं आएगा ना, झगड़ा ही होता रहेगा हर टाइम, कंट्रोवर्सी। रोटी पर भी जाओगे तो वही कंट्रोवर्सी, वो ऐसा कह रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे। आपने शास्त्र चर्चा तो करी नहीं ना, तुष्यंती चा रमंती चा कहां हुआ? तो मेरे ऐसे 2-3 मित्र हैं बस, इतने 20 सालों में 2-3 मित्र हैं, उनके साथ जब भी हम मिलते हैं, नाम प्रसाद खाते हैं, नाम कहीं घूमने जाते हैं, नाम किसी मंदिर के दर्शन पर जाते हैं, हम सिर्फ बैठते हैं, ग्रंथ खोलते हैं और पेपर पेन हाथ में होता है और हम एक दूसरे से खूब सारे गहरे भक्ति विनोद ठाकुर के, वैष्णव आचार्यों की चर्चा करते हैं और 7, 8, 9 घंटे कब निकलते मालूम नहीं पड़ता और कंटिन्यूसली हम चर्चा करते हैं। हम फिर और कुछ बात नहीं करते, हम मंदिर की बात, मंदिर में क्या चल रहा है, हमारी क्या फ्यूचर प्लानिंग है, कोई चर्चा नहीं। और वहां मतलब जब ये ऐसा संग होता है तो वो मुझे 8-10 महीने के लिए एक प्रगति जोश देता है कि अब मुझे क्या करना है लाइन में और कैसे आगे बढ़ना। ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए, तो ढूंढना चाहिए, लेंस लगा के मिलेंगे पर मिलेंगे, उन्हीं का संग है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रूप गोस्वामी ने बोला, सजातिया स्निग्ध। अब एक बार वृंदावन के अंदर एक बड़े दिग्विजय पंडित आए थे, उन्होंने आकर के कहा श्रील रूप गोस्वामी से, तुमने मुक्ति को पिशाचनी बताया है। जैसे हम कहते हैं हमारे एक श्लोक में चैतन्य चरितामृत में, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांता, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांता, बोलते हैं ना। तो भुक्ति यानी भोगने वाला, जो संसार में पिक्चर देख रहा है, टीवी देख रहा है, मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, स्त्री संग पुरुष संग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इसको भुक्ति कहा, भोगने वाला। भुक्ति और मुक्ति, मुक्ति तो बड़ी ऊंची चीज है, मोक्ष। अब मुक्ति को भुक्ति के साथ डाल दिया। भुक्ति मुक्ति और सिद्धि, अरे सिद्धि में तो बाबा जी लोगों के पीछे लाखों की जनता जा रही है, सिद्ध पुरुषों के पीछे, सिद्धि को भी उसी में डाल दिया। वो आदमी ने तो बोला ये क्या कर दिया आपने, मुक्ति को पिशाचिनी बता दिया। रूप गोस्वामी ये क्या किया आपने? तो रूप गोस्वामी बोले गलती हो गई, मैं इसको करेक्ट कर लूंगा। उससे तर्क नहीं किए। जीव गोस्वामी को बड़ा बुरा लगा, बोले कैसे आप बोल दिए? तो उन्होंने उनको जाकर के बोला, आप जानते हैं रूप गोस्वामी कौन है जिन्होंने इतने ग्रंथ लिखे? उन्होंने कहा कि कौन सी मुक्ति को डाला है? बोले वो मुक्ति नहीं डाली जो इस संसार से मुक्त करती है, उस मुक्ति को डाला है जो भगवान में लीन हो जाने वाली मुक्ति, सौयुज्य मुक्ति जो है। अच्छा, ओहो, मुझसे गलती हो गई, मैं कल जाके क्षमा मांगूंगा। अगले दिन आए, बोले मुझसे गलती हो गई, मैंने मुक्ति को गलत समझ लिया। बोले कोई बात नहीं। बोले नहीं, अगर जीव ना होते तो मैं कभी ना समझता। रेफरेंस दे दे। और जीव गोस्वामी को, जीव जीव, रूप गोस्वामी ने चिल्लाया, जीव, हाँ जीव आ गए। जीव गोस्वामी बोले क्या किया तुमने? अब वो तो चला गया अपना बोल के थैंक यू सॉरी। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैंने गुरुवर मैं गया था और जाकर के मैंने उनको बोला आपने मुक्ति को गलत समझा है, मेरे गुरुदेव की बेइज्जती हुई है तो मैंने थोड़ा सा समझाया, एक्सप्लेन किया। बोले अभी तुम यहां से निकल जाओ, वृंदावन में रहने लायक नहीं हो तुम। जीव गोस्वामी जिन्होंने वेद व्यास की तरह 4 लाख श्लोक लिखे हैं, स्कॉलर आचार्य, उस जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी ने वृंदावन में कहा तुम रहने लायक नहीं, निकल जाओ वृंदावन से। क्यों? बोले तुमको क्रोध आया, वृंदावन में रहकर क्रोध आया? हाँ, क्रोध पर क्रोध नहीं आया कि तुम्हें क्रोध कैसे आया, इस पर क्रोध नहीं आया कि क्रोध कैसे आ गया तू। क्रोध पर क्रोध नहीं आया, तुमको क्रोध आया वृंदावन में। वृंदावन में भी लोग क्रोध आया, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम, लाइन में चलो, इधर आओ, भक्त चिल्ला रहे जन्माष्टमी है प्रसादम लाइन, ये लाइन। वो वृंदावन में भी क्रोध। बोले इसका मतलब वृंदावन तो अभी आए नहीं है, क्रोध पर क्रोध नहीं आया, जाओ बाहर निकल जाओ यहां से। जीव गोस्वामी अब बोल सकते थे एक्सप्लेन, जस्टिफिकेशन, अगर वो हमारे डिवोटी होते तो क्या करते, सुनिए एक्चुअली हुआ क्या। जीव गोस्वामी कुछ नहीं बोले, बोले गुरुवर नाराज हो गए, अब तो जीवन खराब, रुष्ट हो गए ना। यहां तो गुरुजी को डंडा भी मार, तो गुरुजी बोले क्या किया, करे सॉरी लग गया गलती से। गुस्सा हो गए क्या आप? हमारे तो यहां तो कलयुगी जीव रह रहे हैं। जीव गोस्वामी चुपचाप प्रणाम करके चले गए।
चुपचाप कहां गए? नंद घाट। 84 कोस में थे, लेकिन नंद घाट चले गए। नंद घाट बहुत दूर है। जो अभी हम गए थे खेलन वन, खेलन वन के पास नंद घाट है। वहां पर एक गुफा है, जीव गुफा। जैसे अभी हमने राघव पंडित गुफा देखी थी, जीव गुफा। गुफा में बैठ करके क्या खाते थे? कच्चा आटा मांग के, रोटी नहीं खाते थे, कच्चा आटा मांग के लाते थे, और कच्चे आटे को जमुना डल डाल के मिक्स करके लेई बन जाती थी उसको। तो उसको खाने से क्या हुआ? उसको खाने से क्या हुआ? इंटेस्टाइन के अंदर वो आटा चिपक गया और बीमार हो गया, सिंगल एकदम हड्डी, शरीर जीनहीन हो गया। तब जाके सनातन गोस्वामी को पता चला। उन्होंने कहा कि तुमने अपने भक्त पर इतना क्रोध व्यर्थ ही किया, वो तो तुम्हारी सेवा कर रहा था, उसका सेवा का भाव देखो कितना ऊंचा है। रूप गोस्वामी ने कहा चलो ठीक है, मैं समझता हूं, लेकिन ये मैंने इसलिए किया ताकि एक सिद्धांत स्थापित हो सके कि वृंदावन में क्रोध। दूसरा सिद्धांत क्या है? किसी से तर्क वितर्क, अगर वो सजातियां नहीं है तो बात ही नहीं करनी है। वो आपकी अगर निंदा भी करे तो बोले हरे कृष्ण, क्योंकि क्या होगा? बहस होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, कॉलर वो आपका पकड़ लेगा। वो तो कॉलर पकड़ने के लिए बना है, क्योंकि वो तो रोड पर चल रहा है, उसका तो काम ही लड़ना झगड़ना, पर आप भी पकड़ लेंगे तो जितना हो सके अपने को बचा के रखना चाहिए। तो उन्होंने ये सिद्धांत स्थापित किया और फिर बाद में उन्होंने जीव को अपने साथ लिया। तब भक्ति रसामृत सिंधु की प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग जीव गोस्वामी ने करी जब वो वापिस आया। तो ये 5 अंग भक्ति के प्रबल अंग बताए गए। किसका संग करें? विग्रह सेवा करें, भागवत श्रवण करें, नाम संकीर्तन जप करें, और वृंदावन को कैसे अपने हृदय में वास करें। 14 चैप्टर के अंदर भक्ति की पात्रता का वर्णन किया गया है कि भक्ति की पात्रता क्या है। कुछ विद्वानों की संस्कृति है कि भक्ति तक पहुंचने में ज्ञान तथा त्याग महत्वपूर्ण कारक होते हैं। भक्ति के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के 2 पुत्र कौन है? तो भक्ति के लिए क्या चीज की जरूरत है? ज्ञान और। तो विद्वानों को ऐसा सोचना है कि जिसके पास बहुत ज्ञान है या जिसके पास बहुत वैराग्य है वो भक्त है, लेकिन वस्तुतः स्थिति ऐसी नहीं। ज्ञान या त्याग का अनुशीलन जो कृष्ण भावनामृत में पांव जमाने के लिए अनुकूल होता है, भले ही प्रारंभ में स्वीकार कर लिया जाए, किंतु अंततः उसका तिरस्कार करना पड़ता है। क्योंकि यदि आश्रित है तो केवल सेवा भाव या सेवा की इच्छा पर, अन्य किसी पर नहीं। उसे निष्ठा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। क्या निष्ठा? नाम निष्ठा। अगर वो कहे कि मेरे को ज्ञान मिल जाए, तो ज्ञान का अहंकार उसको भक्ति में प्रलोभन देकर तोड़ देगा। वैराग्य मिल जाए तो वैराग्य का अहंकार उसको तोड़ देगा। लेकिन जब वो केवल एक चीज मांगे, मुझे क्या चाहिए? भक्ति में निष्ठा, नाम निष्ठा, एकादशी निष्ठा, भजन निष्ठा, कथा निष्ठा। पटु भक्तों का अभिमत है कि मानसिक चिंतन तथा योग अभ्यास की कृत्रिम तपस्या भव बंधन से छूटने के लिए अनुकूल हो सकती है, किंतु इससे हृदय अधिक कठोर बनता जाता है। किससे अधिक कठोर बनता है? मानसिक चिंतन से। जो बैठकर मेडिटेशन करते हैं उससे क्या होता है? हृदय कठोर होता है। और योग अभ्यास, कथा निष्ठा, गुरु निष्ठा, बहुत सारी निष्ठा है। भक्ति में योग अभ्यास और ज्ञान चिंतन ये बिल्कुल भी सहायक नहीं होते। अगर आप भक्त बनना चाहते हैं तो ये आपको सहायक नहीं है, मतलब भगवान से नहीं मिला। योग अभ्यास शरीर के लिए ठीक है, मेडिटेशन शांति के लिए 5 मिनट कर लिया, लेकिन ये भगवान से मिलाने वाली रास्ते के लिए ठीक है। मेडिटेशन से भगवान मिल जाएंगे या योग अभ्यास से भगवान मिल जाएंगे, ये भक्ति को खत्म कर देगा। इसकी पुष्टि भगवान ने गीता में की है, मुझे भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। भक्त्या माम अभी जानती, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुम्हें यह रहस्य उजागर कर रहा हूं। अच्छा, वैराग्य क्या है? हमारी भक्ति के रास्ते में वैराग्य क्या है? कहा कितना वैराग्य? व्यंजन बनाए जाएं, लेकिन जब तक उन्हें कृष्ण को अर्पित न कर लिया जाए, भोजन ग्रहण नहीं किया जाए। ऐसी किसी भी वस्तु का जो कृष्ण को अर्पित न की गई हो, परित्याग करने का व्रत ही वास्तव में वैराग्य है।
हमारा वैराग क्या है? जो भी भोजन है वो जब तक ठाकुर जी ना खा ले तब तक भूखे रहो। बोले कहीं पर प्रभु जी भगवान ना हो तो भूखे रहो, यही तो वैराग है। तुलसी ले जाते हैं पैकेट में रख के, अब खा लेते हैं। बोले भगवान नहीं थे वहां पे, तो फिर वैराग खत्म हो गया कि नहीं? जब तक भगवान ना मिले, डीटी ना मिले, फोटो ना मिले, जब तक भोग ना लगे तब तक मत खाओ। सरल दिखता तो है नहीं, बिल्कुल सरल नहीं है। सुनने में ऐसा लगता है। तो आज भी ऐसे अनेक बनावटी वैरागी है। रूप गोस्वामी कहते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो कहने को तो सन्यासी बन जाते हैं, दावा करते हैं, लेकिन आत्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, और उसी मिथ्या जगत की पूड़ियां खाते हैं। अगर ब्रह्म सत्य है और जगत क्या है, तो पूड़ी कहां बनती? जगत में बनती, कहीं अलौकिक जगत से आ रही है? अलौकिक जगत से आ रही, कढ़ाई से आ रही है? तो पूड़ी क्या है? सत्य है कि झूठ है? असत्य है, थोड़ी देर रहती है, थोड़ी देर गायब हो जाती है। सत्य की झूठ है? तो फिर कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत का हिस्सा ही तो है। लड़की आती है दौड़ करके, एक ऐसे मायावादी की जो फॉलो करता है, उसकी बेटी आती है, पिताजी, तो धक्का नहीं देता, मिथ्या, बेटी के गले लगाता है। लेकिन जब प्रवचन देने आता है, वही व्यक्ति बोलता है जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। तो ये जगत में जो तुम्हारे परिवार के लोग हैं, इनको धक्का क्यों नहीं देते हो अगर ये मिथ्या है? तो ये ऐसे बनावटी लोग बहुत मिलेंगे जो बोलते कुछ और करते कुछ और, रहते किसी और तरीके से। तो इनसे दूर रहना चाहिए। वस्तुतः भगवान की सेवा में जो भी काम आ सके उसको त्याग नहीं करना चाहिए। ये है असली वैराग्य, युक्त वैराग्य। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। हर चीज भगवान की सेवा में काम आ सकती है कि नहीं? एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे, प्रभुपाद ने कहा ये जो कितना अच्छा पार्क है, हमें इसको अपनी शेल्टर में लेना चाहिए, इसमें हम इस्कॉन केंद्र का कीर्तन करेंगे। बोले जय प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद बोले कुछ पूछा ही नहीं, क्या खोलेंगे, कब खोलेंगे, कैसे खोलेंगे। आगे एक बिल्डिंग देखी, प्रभुपाद इट्स वेरी बिग बिल्डिंग ऑफ अमेरिका, वेरी नाइस, विल ओपन अ सेंटर हियर, जय प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद। आगे गए, घर दिखा, बड़ी सी कोठी थी। बोले स्वामी जी, अ बिग रिच मैन कम टू अवर टेम्पल, स्टेज हियर, ओके वी विल ओपन अ सेंटर हियर ऑल्सो, इसका ले लो अपने साथ, इसको जोड़ लो, जय प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद। वो लगा कुछ गड़बड़ है, किसी चीज पर कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, ये कहीं अंधविश्वासी तो नहीं हो गए। तो एक कुत्ता जा रहा था, प्रभुपाद जी ने कहा कि दिस इज नाइस डॉग, वी शुड टेक हिम टू इस्कॉन। बोले जय प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद। तो संशय होने चाहिए, आध्यात्मिक प्रश्न। कल हमने इसलिए भागवत चर्चा का सेशन चालू किया है। सैटरडे आपके कोई भी क्वेश्चन हो, 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सुंदर इनिशिएटिव है ना भागवत चर्चा। वैसे तो हो नहीं रही, तो ऑनलाइन ही कर ले, इससे लोगों के क्वेश्चन आंसर सेटल हो जाते हैं। हाँ, तो इस तरह मैं बोलता रहूंगा तो लेक्चर तो मैं तो पूरा जीवन बोलता रहूंगा, लेकिन सुनने वालों को वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो उनको प्रश्न पूछने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा, टेस्ट लूंगा अभी मैं, तब पता चलेगा आपने कितने पास किया इसमें। तो कल कोई क्वेश्चन पूछा नहीं भागवत चर्चा में मेरे से भक्ति रसामृत सिंधु का, तो मैंने तो लिखा भी, शायद सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को, गीता, भागवत, रामायण, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु। सो लेट्स टेक अ टेस्ट नेक्स्ट मंथ। क्या अंटर तो समझ में आने के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं सब कुछ यूज किया जा सकता है भगवान की सेवा में। टाइपराइटर, यस नो? लैपटॉप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोबाइल, कार, वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन, हाउस, योर बॉडी, everything can be used in the service of। तो कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं, यदि आप भौतिक सभ्यता की प्रगति को नकारते हैं तो भौतिक वस्तुओं का उपयोग क्यों करते हैं? प्रभुपाद ने कहा, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम नकारते नहीं हैं, हम तो लोगों को जो कुछ है वह कह रहे हैं,
कृष्ण भावनामृत में करने को कह रहे हैं कि उनके लिए इस्तेमाल करें। यही सिद्धांत है जिसके अंतर्गत गीता में अर्जुन को सलाह दी गई, अपने युद्ध संबंधी क्षमताओं को भक्ति में रहकर उपयोग करो। इस प्रकार हम इन मशीनों को कृष्ण की सेवा में उपयोग कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मशीनों का उपयोग कृष्ण के लिए कर सकते हैं। आप वो वाले साधु बनने की कोशिश मत करो जो एक चीज का त्याग कर देता, कह रहा है ये मैंने आजकल ये छोड़ दिया है, आजकल मैंने ये छोड़ दिया। तुमने छोड़ा क्या? ऐसी कौन सी जगह है जहां कृष्ण नहीं है? इसका मतलब तुमने एक अंग कृष्ण का छोड़ दिया, एक अंग पकड़ लिया। छोड़ा क्या? छोड़ना तो है ही नहीं। हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में जितना लगा सको उतना ज्यादा। दृष्टि को परिवर्तित करना है, और दृष्टि होती है श्रवण से परिवर्तित और भजन से परिवर्तित होती है। भक्त को गुरु परंपरा के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कड़ाई यानी जिसमें पूड़ी तली जाती है, तो कड़ाई घर में रखो और उसमें करछी चलाओ, सिद्धांत पालन होंगे। ये तो लिखा है। भक्त को गुरु का परंपरा का सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कड़ाई मतलब स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, कोई भी पालन छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। ऐसे अन्य भी अनेक दृष्टांत है जिसमें देखा जाता है कि भक्त को कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त किसी अन्य अभ्यास की आवश्यकता ही नहीं होती है। उसमें देवताओं के सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो रहे होते हैं। अगर कोई भक्त है तो उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके अंदर क्या गुण आ जाते हैं? देवताओं के गुण आ जाते हैं। आपके मंदिर बन जाएंगे, लोग आपकी उपासना करें। चाहते हो कमल प्रभु क्या आपका मंदिर बने? हाँ या ना? मतलब भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो? चाहते हो कि नहीं? मतलब मंदिर बनाना चाहते हो अपना? तो जो अपना मंदिर नहीं बनाना चाहता उसी के मंदिर बनते हैं, है ना। ठीक है। स्कंद पुराण में कहानी आती जिसमें नारद मुनि के उपदेश से एक बहेलिया महान भक्त बन गया। जब वह बहेलिया पूर्ण भक्त बन गया तो वह एक चींटी तक को मारने के लिए तैयार नहीं था। नारद मुनि के मित्र पर्वत मुनि ने जब भक्ति के कारण बहेलिया के इस आश्चर्यजनक परिवर्तन को देखा तो उसने कहा, हे बहेलिया, मुझे तुम्हारे द्वारा एक चींटी का भी वध करने का अनिच्छा विस्मित नहीं करती है। जिस व्यक्ति में भक्ति विकसित हो जाती है उसमें सारे सद्गुण स्वतः ही आ जाते हैं। भक्त कभी भी किसी के लिए पीड़ादायक नहीं होता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए अगर पीड़ादायक है तो वो भक्त नहीं है, वो नाटकबाज है। सबके प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए। रूप गोस्वामी पुष्टि करते हैं कि भक्ति 9 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? बोलिए, सारे बोलिए, एक एक करके। पहला क्या है? सारे बोलो, जोर से बोलो। मैंने एक दिन कहा जोर से बोलो, एक बोला जय माता दी। अभी भी बोल सकते। कौन सी विधि है? हाँ, कम से कम वो विधि में तो जोर से बोलो जो उसकी मैं बोल कर रहा हूँ, प्रचार करता हूँ। ठीक है, तो श्रवण विधि के आचार्य कौन है? क्यों है? 7 दिन भागवत सुना इसलिए वो परीक्षित आचार्य है। बहुत अच्छे से सुन के उसकी सुनते तो आप तो 9 साल से सुन रहे हो, उन्होंने तो 7 ही दिन सुनी थी, तो आप तो परीक्षित के ऊपर हो गए। हाँ जी, वो तो आपको भी पता है। आप कैसे सुनते हो? एकाग्रचित्त तो होते हो। 7 दिन तो आप भी सुन चुके कई बार भागवत सप्ताह। 7 दिन एकाग्रचित्त नाचे भी हो। तो आपके 4 साल को अगर मल्टीप्लाई किया तो 7 दिन तो निकल ही आएंगे कि 24 घंटे नहीं निकलेंगे इतने भी? हाँ? हाँ जी, ये कह रहे हैं कि 7 दिन ही है, ये सोचा था उन्होंने कि अब तो मैं मरने ही वाला हूँ। एक मिनट। हाँ, इंटेंसिटी मीन्स इंटेंसिटी तो इन सब में आपको कम लग रही है। बड़े धूप में आए बेचारे चल के 3 बजे,
संडे के दिन घर छोड़ के आए ही माता प्रभु लोग, इंटेंसिटी बहुत है इन लोगों की। तो यहाँ आप त्याग करके नहीं, अगर स्कूल का कॉलेज की पढ़ाई त्याग करके बैठे हो यहाँ, तो वो तो मरने वाले थे इसलिए छोड़ दिया सब कुछ, पहले क्यों नहीं छोड़ा? समाधि ग्रस्त हो गए सुन रहे थे। अभी हम 2 घंटे के आसपास प्रसाद के लिए भागेंगे। उत्कंठा कह रहे हैं, उत्कंठा से आपकी कितनी है? कितनी? बीइंग अ किंग पनिश कर सकते थे। उनको सुनने का आपका कि गुरु जी के प्रति श्रद्धा थी कि हाँ बोलिए ना। हाँ जी, मरने वाले को क्या करना चाहिए? मरने वाला हूँ मुझे। वो तो इन्होंने बोल दिया, वो तो बोल दिया। हाँ, आपको नहीं लगता हम मरने वाले? ये भ्रम है। हमारे पास क्या है और ऑप्शन? और कुछ है इसके अलावा हमारे पास? दादा सुखदेव गोस्वामी उसमें डिफरेंस तो उनके अंदर एक गुण था जिसके कारण उनकी शरणागति आई, वो था नॉन रिवेंजफुल एटीट्यूड। नॉन रिवेंजफुल। कल भी अंकिता माता जी ने क्वेश्चन पूछा था पृथु महाराज का, जब इंद्र को यज्ञ में घोड़ा चुराने के बाद भी पृथु ने उन्हें माफ किया, तो वो भगवान जो क्षण भर के लिए आते हैं वो हवा से पृथ्वी पर उतारे, इतना भार हो गया। नॉन रिवेंजफुल एटीट्यूड जो है ना, बदला ना लेने की भावना, क्षमाशील, बदला लेने का भाव होता है कि नहीं आप में? मेरे सबसे ज्यादा लेते हैं लोग, पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा है। बहुत बदला लेते हैं मेरे से। तो बदला लेने का भाव जब तक है कथा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आश्रय वस्तु ही कुछ और है। जब हमने किसी और वस्तु को अपना आश्रय बनाया है तब तक हमारा आश्रय पूर्ण कैसे होगा? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं दी ओरल रिसेप्शन ऑफ श्रीमद् भागवतम। ओरल, ORL नहीं AURAL। क्या होता है ओरल? मीनिंग देखो, AURL, ओरल रिसेप्शन। डायरेक्ट मीनिंग देखो गूगल में, ओरल, AURL, ओरल रिसेप्शन ऑफ श्रीमद् भागवतम। देखो एग्जैक्ट देखो, है ऑडियो से तो रिसेप्शन में जाते हैं ना शादी के बाद मिठाइयां खाने, तो ओरल रिसेप्शन कान के माध्यम से है ना, तो ओरल रिसेप्शन। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज में रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं था। वो एक ऐसे भक्त परीक्षित जिन्होंने प्रहलाद और ध्रुव से भी बड़ा स्थान प्राप्त किया, पता है आपको? हाँ या ना? ध्रुव को कब मिले भगवान? प्रहलाद को कब मिले? परीक्षित को कब मिले? तो ऊंचा स्थान हुआ कि नहीं? जिसने जन्म लेने से पहले ही भगवान का दर्शन कर लिया माँ की गर्भ में, वो बड़ा हुआ है जिसने पैदा होने के 5 साल दूध मलाई खाने के बाद भगवान के दर्शन किए। कौन बड़ा हुआ? तो ऐसे परीक्षित महाराज है, इसलिए उनके अंदर वो एकाग्रचित्ता, जो आपने ये तो गुण बताया, आपने एकाग्रचित्त थे, प्यास नहीं लगी, 7 दिन सुना, लेकिन किस कारण से? पहला कारण था नॉन रिवेंजफुल एटीट्यूड, जिसको तारीफ शमीक ऋषि ने भी करी है कि उन्होंने कोई रिवेंज नहीं लिया,
है ना। और उसमें वैष्णव के गुण भी बताए गए कि कोई मारे, शप्ता, शिप्ता, हंता, लेकिन प्रतिकार नहीं करना चाहिए। जो प्रतिकार नहीं करता वो भगवान को बड़ा प्रिय होता है। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा गया, एक भी हंटर पड़ते देखा आपने? हरिदास ने भी एक आध मारा हो। शप्ता, शिप्ता, हंता, प्रतिकार नहीं करता, ये भगवान को बड़ा पसंद है। एक, और दूसरा उन्होंने जन्म में ही भगवान के दर्शन की गर्भ में, और फिर तीसरा तो फिर वो गए बैठे वहां पर। अच्छा, श्रवणम के बाद कौन सी विधि है? कीर्तन के आचार्य कौन है? कीर्तन सारे नहीं बोले, कीर्तनम, दो चार रह गए अभी। कीर्तनम, इधर वाली माता नहीं बोल रही, बोलो कीर्तनम। जप मत करो, बोलो कीर्तनम। हाँ कीर्तन क्या होता है? भगवान की कीर्ति का गायन, तो कीर्तन। कौन है कीर्तन के आचार्य? तो क्यों सुखदेव गोस्वामी आचार्य? भागवत लिखा किसने? वो थे कि नहीं वहां पर परीक्षित के सामने? तो वेद व्यास बड़े हुए कि सुखदेव बेटा बड़ा हो गया, बाप बड़ा हुआ? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कौन बड़े थे वहां पे? अरे सुखदेव कहां बड़े थे? वेद व्यास बड़े थे ना। क्यों सुनाया? वेद व्यास से क्यों नहीं सुना परीक्षित ने? है? मैं ऐसा कोई प्रार्थना नहीं करी है। वेद व्यास जी छल था, वो वेद व्यास भगवान के अवतार हैं, शक्तियावेश। आपको देख लो, आपको क्या लगेगा? सुन रहे हैं बैठे हुए वो, आप कह रही उनका हृदय साफ था, उनके में छल था। एक्चुअली सुखदेव मुनि जो है ना, राधा रानी की तोता है, और वो पेट में मतलब उनकी मतलब वो थे तो हमेशा वेद व्यास के पिता कौन थे? पराशर मुनि ने श्लोक लिखे हैं। कौन सा श्लोक लिखा है पराशर मुनि ने? भगवान वो श्लोक लिखा है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य श्रेयस्य षड्भगा इति गणः। भगवान का अर्थ बताया है पराशर मुनि ने। तो वेद व्यास के भी बड़े पिता, मतलब उनके पिता पराशर मुनि है। वो थे कि नहीं थे इस प्रसंग में? तो उनसे भी नहीं सुना। पराशर के पिता कौन थे? शक्ति, शक्ति, शक्ति भी थे वहां पर, उनसे भी नहीं पूछा। शक्ति के पिता कौन थे? वशिष्ठ, वो भी वहां थे। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र वेदव्यास, वेदव्यास के पुत्र सुखदेव मुनि 16 साल के। बड़ा कौन था सबसे? तो उनसे सुनना चाहिए था। रामचंद्र जी के गुरु थे, उनसे भागवत कौन अच्छा सुना सकता है जिन्होंने स्वयं भगवान का दर्शन किया? सुखदेव मुनि तो कोरा कोरा नया बच्चा 16 साल का। अच्छा, निर्वस्त्र हो जाओ तो मुझे सुनेंगे लोग। वो कह रहे निर्वस्त्र है इसलिए। ये आपने अच्छा बताया। रट्टू तोता। जैसे जब स्त्रियां घाट में स्नान करती थी तो उनको उससे मतलब नहीं था, जबकि उनके पिताजी वेद व्यास जी इतने सीनियर होके भी, वृद्धों की भी उनकी नजर चली गई कि स्त्रियां ऐसे स्नान कर रही है। तो सुखदेव गोस्वामी ने तो वेद व्यास जी 3 मोड में हो। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एक स्पीकर, लिसनर, हाउ आइडेंटिफाई कि विच पर्सन टू हियर। आपके सामने इतने सारे गुरु महाराज, इतने सारे इस्कॉन डिवोटी, इतने सारे नॉन इस्कॉन डिवोटी, इतने सारे गॉडिया डिवोटी, किसको सुनोगे आप? परिषद ने कैसे आइडेंटिफाई किया? भगवान को एक्चुअली बचपन से दर्शन किए थे और वैसे भी वो नहीं। आंसर बताऊं? नॉन रिवेंजफुल एटीट्यूड। आप पीछे पत्थर मार रहे थे बच्चे। हाँ, तो अब कैसे याद आ गया? निर्वस्त्र थे। अब वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आप जो गुण बता रहे हो, तीनों गुणों से परे, एक व्यक्ति पहली बार में देखकर कैसे बता सकता कौन परे और कौन परे नहीं है? उन्होंने देखा सुखदेव गोस्वामी पे लोग पत्थर मार रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ा, मार रहा है। आप रोड पर चलो और आपको कोई
उल्टा जवाब दे तो आपका मन करता है कि नहीं मारे इसको? गुरु और शिष्य दोनों अलग दोनों की मतलब एक मतलब सिमिलर क्वालिटी, सेम क्वालिटी है, नॉन रिवेंजफुल। सब में होती है, उनमें थी, लेकिन उस समय उन्होंने एग्जिबिट किया उस परिस्थिति में कि पत्थर मारने के बाद में भी निर्वस्त्र जब वो चल रहे थे तो लोग उनका उपहास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी से कोई सरोकार नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भिक्षु गीत में देखते हैं कि जो भिक्षु था उनकी थाली में आकर लोग यूरिन कर रहे हैं, वो सहनशीलता की पराकाष्ठा है। यहाँ लोग थोड़ी सी गर्मी पड़ जाती है, बोले अब निकल रहे हैं परिक्रमा से, बोले गर्मी बहुत हो गई है, सहनशीलता ही गायब है। सहन नहीं कर सकते हम, तो हम उसको कैसे सहन करेंगे? इज्जत बेइज्जती तो बहुत ही बड़ी, वो तो गर्मी से ताप कहते हैं, ताप न तपी हो। बेइज्जती का ताप ऐसा है, बेइज्जती ताप, ताप न तपी हो, इतना ताप है कि ताप भी ताप तप जाए, इतना ताप होता है उसमें। जो गुस्सा आता है ना, जब आप तैयार होकर गए हो, साड़ी अच्छी पहनी हो या सूट अच्छा पहना हो और कोई कोल्ड ड्रिंक गिरा दे बच्चा आकर किसी का, तो जो ताप होता है ना उस समय, ताप न तपी हो, यानी सूरज भी तप जाए इतना ताप शरीर में प्रकट होता है। एक ही घर से अंजलि माता जी, तृप्ति माता जी हैं। तृप्ति माता जी को मैं फोन करके बुलाऊं प्रोग्राम में, अंजलि माता जी को मैसेज ना करूं, कहेंगे कुछ नहीं क्योंकि मानती है मेरे को, लेकिन मन में एक डाउट तो आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया है कि नहीं। और 2-3 बार हो गया तो ताप ना तपियो हो होता है, हमारा नेचुरल है टेंडेंसी। लेकिन सुखदेव मुनि से परे है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग पत्थर मार रहे थे, उन्होंने देखा एक आदमी चल रहा है, वेद व्यास खड़े हो गए, पराशर खड़े हो गए, शक्ति खड़े हो गए, वशिष्ठ खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके सुखदेव को वंदन किया। क्यों? शिवजी ने यह बात कही, अहम वेति शुको वेति न वेति वा, मैं जानता हूं और सुखदेव गोस्वामी जानते, इसके अलावा भागवत को सही तरीके से कोई नहीं जानता है। यह बात उनको मालूम है कि शिवजी ने यह बात कही है, अहम वेति शुको वेति न वेति वा, या मैं जानता हूं या सुखदेव जानते और कोई नहीं जानता। तो सब खड़े हुए, तो परीक्षित भी हैरान, भी मैं आऊं और आप सब प्रणाम करें, तो एक नया व्यक्ति, वो भी गया, कौन आ गया प्रणाम कर रहे, लगेगा कोई स्पेशल सा कोई व्यक्ति आ गया। तो जब सुखदेव गोस्वामी के आने पर बड़े बड़े दाढ़ी वाले खड़े हो गए, तो 16 साल का बच्चा और पत्थर खा रहे, सहनशीलता, ये देख करके उन्होंने प्रश्न किया कि मेरे साथ ऐसा। तुरंत प्रश्न सुनते ही सुखदेव मुस्कुराए और आसन के ऊपर बैठ गए। एक आसन पड़ा था उस पर बैठ, कोई ये नहीं कपड़ा लगाओ, माइक लगाओ, कुछ। बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने जन कल्याण के लिए जो प्रश्न किए हैं ये बहुत अच्छे प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार श्रवणम कीर्तनम। फिर है तीसरा स्मरणम, विष्णु स्मरण। स्मरण के आचार्य कौन है? स्मरण नहीं बोला, जोर से बोलो, स्मरणम। कौन है स्मरण के आचार्य? दीपक बोलो, दीपक बोलो प्रभु जी। स्मरण के आचार्य क्या कह रहे हैं? याद नहीं? अरे बुक में देखो ना, लिखा है। लाए नहीं बुक? कौन है? स्मरण के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज। क्यों है स्मरण के आचार्य प्रहलाद? माता के पेट रह के, मतलब गर्भ में रह के ही सब माँ के गर्भ में रह के सीखा। और उसके बाद उन्होंने हर परिस्थिति में भगवान को देख पा रहे थे। जब भी उनके साथ कुछ हो रहा था तो उसमें वो दर्शन कर पा रहे थे भगवान का। और किसी की श्रद्धा नहीं भक्तों में, इतने सारे भक्त हैं। ध्रुव है, स्मरण का आचार्य होने क्यों बनाया? ध्रुव भी तो भगवान के भक्त थे, उनको श्रद्धा नहीं थी, 5 साल में निकल गए। बराबर उम्र के कैंडिडेट हैं दोनों। हर वस्तु परिस्थिति में देखना दिख रहे हैं, हर परिस्थिति में सांप में भगवान दिखे। तो बहुत सारे लोग नाग पंचमी में सांप में भगवान देखते हैं। नाग पंचमी में दूध पिलाते, पैर छूते, पैसे चढ़ाते। पंचमी एक दिन आती है ना प्रभु जी, और उसी दिन दिखता है, बाकी दिन नहीं दिखता।
हाँ बोलिए। सरेंडर था। छह महीने ध्रुव महाराज एक टांग पे खड़े रहे, एक टांग पे। प्रहलाद तो दोनों टांग पर थे। हवा पे रहे, पत्ते खाए, हवा भी छोड़ दिए थे। हवा भी छोड़ दी आखिरी महीने में। सोचो ध्रुव का स्टेटस। ध्रुव के मन में चाहत थी। मतलब थोड़ा सा रिवेंजफुल था कि मेरी सौतेली ने ऐसा करा, पिता ने बिठाया नहीं तो मुझसे ऊपर नंबर, थोड़ा सा रिवेंजफुल था, हल्का सा। हाँ यस, नॉन रिवेंजफुल एटीट्यूड्स। क्योंकि उन्होंने अपने पिता ने इतना संद अमृत के द्वारा इतनी मारपीट करी, इतना दुख दिए, इतने सारा उनको परेशानी करी गई। ध्रुव बेचैन होकर छोड़कर गए, लेकिन प्रहलाद सहनशील थे। जैसी भी परिस्थिति हो, जाए विधि राके राम, ताए विधि रहिए, सीताराम राधे श्याम। तो इस तरह की स्थिति हो। बिल्कुल, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठाकुर जी के अलावा और कुछ स्मरण करने का आवश्यकता भी नहीं है। तेरे बिना श्याम सहारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे। ये भाव रखना चाहिए। तो प्रहलाद स्मरण कर पाए हर परिस्थिति में, क्योंकि उनको अपने पिता के प्रति कोई रिवेंज नहीं था। वरना सोच सकते थे पिता ने इतना किया, मैं छोड़ूंगा नहीं, या पिता से ऊंची गद्दी चाहता हूं, नरसिंह भगवान से मांग सकते थे, और कुछ नहीं मांगा। तो एक ही चीज दे दो कि मेरी कोई इच्छा ही ना हो। ओके, देन कम्स पाद सेवनम। पाद सेवनम क्या होता है ये? ठाकुर जी के चरण दबाना, है ना। तो इसमें कौन जीती हैं? आचार्य लक्ष्मी। लक्ष्मी माता क्यों बन गई? क्योंकि सारा दिन ठाकुर जी के पैर दबाती, इसलिए। तो जो पत्नी पैर दबाए पति के, वो क्या बन जाएगी? पाद सेवनम हो जाएगी, या लक्ष्मी पाद सेवन की आचार्य बन जाएगी हर पत्नी, है ना। अरे विष्णु भी हो तब भी दबाए तो मतलब आचार्य बन जाएगी पत्नी। हाँ यस, दैट्स द डिफरेंस। लक्ष्मी जी को भगवान कहाँ रखना चाहते हैं? वक्षस्थल के ऊपर, पर वो अपनी इच्छा से दौड़ करके पैर पे जाती है। यहाँ पर संसार पत्नी को रखना चाहता है पैर में, वो दौड़कर छाती पे आती है। वो ये तो ये जो डिफरेंस है ना, इसने लक्ष्मी जी को आचार्य बनाया है पाद सेवनम का। शी वांटेड टू सर्व, सिर पे आना चाहती है। ओके, सो हम पाद सेवनम कैसे कर सकते हैं? श्रवण तो कर सकते हैं हरि कथा सुन के, कीर्तन कर सकते हैं हरि कथा कीर्तन बोल के, हरिनाम करके, पुस्तक वितरण करके। इस बार जन्माष्टमी में आप सब लोगों को टारगेट मिला है 100 पुस्तक हर व्यक्ति, हर भक्त का नाम लिख करके 100 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है आप सबको। और आपको अगर दीक्षा लेनी है तो फिर उसकी MIS बनेगी पूरे साल की। दीक्षा होने से पहले जिनकी बुक्स का स्कोर अच्छा होगा उन्हीं को दीक्षा मिलेगी, ऐसा बताया गया है आज मीटिंग में। अभी आ जाएगा सर्कुलर मैसेज भी आएगा अभी आपके पास। इस बार हमारी जन्माष्टमी का थीम है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद और गुरु महाराज की पूरा थीम। हाँ, तो आज मुझसे पूछा गया, प्रभु जी आप बताइए कुछ इसमें हम ऐसा क्या न्यूज आर्टिकल लिखें कि जन्माष्टमी प्रसाद में बदल जाए, हरि कृष्ण प्रसाद की जगह कीर्तन प्रसाद हो जाए। तो मैंने कहा कि गीता में अर्जुन ने जब कृष्ण से गीता सुनी तो क्या बोला? नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयि अच्युता। हे अच्युत, आपका जो प्रसाद मिला है ना संदेश, इससे मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई है। तो अगर आप अपनी स्मृति लाना चाहते हैं, यानी इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं और अपने संसारी इल्यूजन दुखों से दूर होना चाहते हैं, तो अच्युत प्रसाद, कृष्ण प्रसाद, ये भगवत गीता है, ये कहकर इस बार जन्माष्टमी असली प्रसाद। तो 1,08,000 भोग सकोरे के नहीं लगेंगे, बुक्स के लगेंगे, और वही प्रसाद में बांटे जाएंगे।
द्वारका मंदिर ने 5 करोड़ पुस्तक इस साल वितरण करने का टारगेट लिया है। पूरा थीम है actually। हाँ, वो महाराज जी को अर्पित करने के लिए 5 करोड़ बुक्स। हाँ, ऐसा प्लान बनाया है, तो उसमें हमें ही मेहनत करनी सब लोगों को। वी आर दी पार्ट ऑफ इस्कॉन। तो ओके, प्रहलाद महाराज, लक्ष्मी जी, देन कम्स। तो हम पाद सेवनम कैसे कर सकते हैं? भगवान को हृदय में स्मरण करें। स्मरण करके तो स्मरण हम कर सकते हैं, पाद सेवनम मंदिर परिक्रमा परिक्रमा करके। हाँ, तुलसी सेवा कर सकते हैं, जप करने में भी पाद सेवनम है, तुलसी को दबाते हैं, तुलसी पाद सेवनम है। भगवान की डीटी वर्शिपिंग करते हैं तो उसमें भी पाद सेवनम है। ओके, उसके बाद अर्चना। राजा पृथु मंदिर में पूजा करके सफल हुए। अर्चनम के आचार्य कौन हुए? नहीं नहीं, हाँ पृथु महाराज। पृथु महाराज। तो पृथु कैसे हो गए? पृथु महाराज ने इंद्र को माफ किया, उनके अंदर क्या था? नॉन रिवेंजफुल एटीट्यूड, जिसके कारण उनको भगवान ने एक्सेप्ट किया। ओके, और पृथु महाराज तो आप जानते हैं, जिनके नाम से पृथ्वी जानी जाती है। पृथु महाराज ने इंद्र को क्षमा किया। 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो रहे थे, आप घोड़ा लेके भाग गया। आपका मंदिर बन गया हो पूरा अच्छा खासा, आपने घर में ऑल्टर बना लिया हो, और ये मंशु प्रभु का मंदिर बन गया, ऑल्टर डीटी कल आने वाली है, डिवोटी बोल दिए, पीछे से आकर के दीपांशु प्रभु उठा करके ऑल्टर भाग जाए रात को, तो आप इन्हें माफ कर देंगे? लेके भागो कल रात में। कोई किसी को माफ नहीं करता। जब माफ कर दोगे तो ठाकुर जी प्रसन्न करा, ठीक जाने दे, खुश रहे जा। ये भगवान को प्रसन्न कर लेता। फिर आए वंदन के आचार्य, वंदन अक्रूर जी महाराज। बोलो वंदन। चंदन, हाँ, नंदन, पीछे वाले नहीं बोल रहे, सब बोलो। हाँ, वंदन, भगवान की वंदना करना। तो अक्रूर जी कैसे बन गए वंदन के आचार्य? क्या कर दिया ऐसा अक्रूर जी ने? जब अक्रूर जी कंस सोने का एक रथ दिया, उसे लेकर जब गोकुल पहुंचे कृष्ण बलराम को लेने, तो जब चरण चिन्ह देखे कृष्ण बलराम के, तो ऐसे उनके हृदय में उत्कंठा उत्पन्न हुई कि अरे, भक्ति रस को प्रतिपादन करने वाले स्वयं श्री कृष्ण ठाकुर जी मुझे मिलेंगे, उनके चरण चिन्ह मिल गए तो मेरा तो आना सफल हो गया। और कूद करके स्तुति वंदन करने लग गए, और उन चरण चिन्हों की धूल को उठा करके रज को अपने मस्तक पर लगाने लगे। बड़े प्रसन्न हो गए, लौट गए पूरे उसमें। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के हर तदीय वस्तु से आसक्त हो, वह वंदन, भगवान की वंदना। आप में से कितने लोग हैं जिनको इस्कॉन की सारी आरतियां याद है कंठस्थ बिना देखे? मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गौर आरती और गुरु पूजा, सारी याद है? सारी जिसको याद है वो 3 लोग हैं। देखो, आप वंदन के आचार्य पढ़ रहे हो, वंदन देखो आपका कहाँ है। ठीक है, किसी को 2 याद हो, 2 याद हो, मंगल आरती, गौर आरती, इसकी संख्या फिर भी ठीक है। एक याद हो, बस एक ही याद है आपको, बस एक ही है। तो अभी टारगेट बना लो अपना, चतुर्मास के अंदर एटलीस्ट इस्कॉन के कार्यक्रम की सारी आरतियां कंठस्थ हो। लिखो सारी आरतियां बिना देखे। अगर आपके हाथ में करताल पकड़ा दी जाए तो आप गा सके, आप देख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है म्यूजिक मेंटेन करने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, म्यूजिक नहीं आता होता तो आगे पीछे बीट चली जाती है, परंतु याद होना चाहिए। ओके, देन कम्स दास्यम। बोलो दास्यम के आचार्य कौन? हनुमान जी दास। और भी तो दास है, इतने सारे दास ही दास है भगवान के। हनुमान क्यों दास आचार्य है? आप नहीं रहते हो, आप भी तो तत्पर रहते हो, दौड़कर आते। राम स्वरूप दास भी तो आचार्य बन सकते हैं कि नहीं? दास आचार्य, आप तो सेवा करते हो।
राम राम जी के कार्य में वैसे कर लेते हैं, जब काम नहीं होता तब कर लेते हैं। नहीं किया ही नहीं मैंने, जैसे काम में हम तो कर लेंगे बात जैसे। इंद्र ने उनकी थोड़ी पे वो मार दिया वज्र, बाद में शक्तिशाली उनके, और रावण गाली देता था तो अपनी गाली सुनती, भगवान की गाली नहीं सुनती। कैसे पूर्ण समर्पण कैसे बताएं? नहीं लिया था, उन्होंने भगवान के लिए लिया था। पूर्ण समर्पण कैसे था? वो तो आप भी करते हो, आप कुछ और करते हो अलग अलग क्षण। हाँ, ये दास के आचार्य का, दास का सबसे बड़ा लक्षण है परफेक्ट आंसर। कोई क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेना, ये दास का लक्षण है। दास का ये लक्षण है, दास का लक्षण है। जैसे ही उसको अप्रिसिएशन मिलेगा, क्रेडिट उसको देना है अपने गुरु परंपरा को और भगवान है। हाँ हाँ, तो हाथी का उदाहरण हाँ, हाथी का उदाहरण आता है। वो एक भजन है ना, जे संबंध नहीं जार वृथा जन्म गेला जार, से पशु बड़ो दुराचार। वो पशु बड़ो दुराचार है जो जे संबंध नहीं जार वृथा जन्म गेला यार। कौन सा संबंध? कि एक हाथी को आप केला पकड़ाओ खाने के लिए, क्या करता है? ऐसे केला दो, खाता है ऐसे। हाँ, ऊपर महावत के पास ले जाएगा तो महावत उसके पीठ पे ऐसे मारेगा, तो फिर वो हाथी सूंड लेके नीचे है। तो पहले हर चीज कहाँ जाती है? फिर वापस खाता है। तो हमें भी ऐसे ही खाना है, पहले हर चीज गुरु के पास जाएगी, फिर उसके बाद अपने पास। जे संबंध नहीं जार वृथा जन्म गेला जार, से पशु बड़ो दुराचार। वो इंसान बड़ा पशु दुराचारी है जो अपने गुरु के संबंध को, उसका उच्चिष्ट खा करके उसको भूल जाए, उसको छोड़ दे। इससे बड़ा पशु तो कोई हुआ ही नहीं। जे पशु बड़ो दुराचार। तो जो चीज मिले उसका क्रेडिट पहले किसका है? वही सक्सेसफुल है लाइफ में। और जो बीच में क्रेडिट खाने की कोशिश करेगा उसको भगवान खत्म कर देते, निस्ते नाबूत, जीरो, खत्म पूरा का पूरा। नॉर्मल संसार में लोग हारमोनियम बजाना सीखते हैं तो घराने से कौन से सीखा है तो कान पकड़ते हैं। मैंने एक दिन किसी से बोला था, मैंने आपको गीता सिखाई, आप तो कान नहीं पकड़ते। बोले प्रभु जी आपके पकड़ेंगे आपको अच्छा लगेगा। मैं कहा मेरे नहीं पकड़ने, अपने पकड़ने होते। तो पकड़ना तो चाहते हैं। मेरे तो पकड़ लेंगे, अपने पकड़ने होते। क्षमा मांगनी होती, हमसे कोई गलती ना हो जाए गुरुदेव है? तो वो ये सिद्धांत है। साधारणतः आप देखेंगे लोग अपने गुरु को शरणागत होते हैं। ओके, फिर सखा, साख्य भाव, साख्य, साख्य, साख्य में कौन है? अर्जुन, सुदामा। इनके आचार अलग हैं। तो कौन अर्जुन क्यों बन गया असली सखा? है? वो तो हम भी लेते हैं, जब करने बैठते नींद आती है तो नींद में लेते हैं नाम। अच्छा, वो सोते सोते लेते थे, हम लेते लेते सोते हैं। नहीं नहीं, और बताओ। वो दुर्योधन जैसे आतिताई को क्षमा करने के लिए रेडी हो। कहाँ क्षमा करने रेडी थे? मार रहे थे। नहीं, मारा तो भगवान के कहने पे ना, पर पहले तो उन्होंने कहा कि हम इन आतिताई को क्यों मारे। तो जी कभी कंप्लेंट नहीं किया कृष्ण को कि हम प्रॉब्लम कंप्लेंट नहीं किया। पूर्ण विश्वास था। भगवान ने कहा यस मनीष ब्रो। आने नहीं, वो तो सखा साख्य भाव के आचार्य कैसे हुए? तो गीता सुनाई, वो अलग कंसेप्ट है। सखा भाव के आचार्य क्यों? वो भगवान के मनोभीत को पूरा करा, एक तो युद्ध करके फिर उसके बाद अश्वत्थामा के। ठीक है।
उनका तो आगे डरे फिर आगे तो तो सखा में आज्ञा तो आती नहीं, सखा में तो कोई आज्ञा नहीं है, तो तब हुआ जब उन्होंने उनको भगवान माना है। पर साख्या भाव के आचार्य कैसे हुए? साख्या में तो दोस्ती है ना। विराट रूप तो फिर सखा थोड़ी है विराट रूप में। साख्य के आचार्य कैसे हुए? हैं? भगवान ने बोला कि धर्म की स्थापना नहीं करोगे, वैसे दिया नहीं होने। प्रभु जी एक आंसर शायद थोड़ा ठीक है। जैसे एक सखा दूसरे का कोई उल्हाना मारता है तो उसका सह लेता है। भगवान ने अर्जुन जैसे क्षत्रिय को बोला कि नपुंसक मत बनो और कहा कि तुम पागल पंडितों वाली कर रहे हो पर काम पंडितों वाली। तो वो तो भगवान से गीता सुन रहा था तो इसलिए। सखा चेती भगवान कह रहे हैं। सखा क्यों कह रहे हैं? सखा का क्या काम किया? सखा वाला मित्र होते हैं आपस में। मित्रता में क्या एक्सपेक्टेशन होती है हमारी? सेल्फलेस होती है, राइटलेस होती जो चाहते हैं भगवान ने युद्ध नहीं किया और बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भी वैसे हाँ, ये पॉइंट से है। नो डिमांड्स। मित्रता का मतलब ही है जहां कोई इच्छा ना हो, सेल्फलेस। जब वो मारने वाले थे कहते वन टाइम प्रोग्राम में आप हमारा भाई खातो जाएगा, मैं कोई डिमांड नहीं, लॉस होने पर कोई ब्लेम नहीं, यही मित्रता है। कोई डिमांड्स नहीं, लॉस होने पर कोई ब्लेम नहीं। हाँ, नो सॉरी नो थैंक यू फ्रेंडशिप में। तो भगवान कृष्ण ने इसीलिए उनको कहा मैंने तुम्हें गुह्यतम ज्ञान बताया क्योंकि तुम सखा चेती, तुम मेरे सखा हो। साख्य भाव के आचार्य, उन्होंने कभी कोई कंप्लेंट नहीं किया। और नॉन रिवेंजफुल एटीट्यूड भी उनका लक्षण है, क्योंकि धृतराष्ट्र ने सारा कुछ समाप्त करा दिया, फिर भी जब धृतराष्ट्र रोए तो उन्होंने उनको शेल्टर प्रदान किया। कभी नहीं बोला कि भाई, लेकिन वो तो युधिष्ठिर ने भी दिया शेल्टर, तो सभी ने दिया, पांचों पांडवों ने दिया। पर इंपॉर्टेंटली वाई अर्जुन? बिकॉज अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जैसे माता जी ने कहा मारे गए, फिर भी उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। तो फ्रेंडशिप में नो कंप्लेंट्स, नो रिवेंज, नो एक्सपेक्टेशंस, नो सॉरी, नो डिमांड्स, तो वो सारा एटीट्यूड उनमें था। एंड लास्ट आत्मनिवेदनम, बोलो। बलि महाराज, बलि ने अपना सब कुछ समर्पित किया, सर्वस्व समर्पित किया, तो इससे बलि आत्मनिवेदन के आचार्य बन गए। तो क्या सर्वस्व किया? स्वयं को भी अर्पित किया और अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। अपना प्रॉपर्टी भी दी, अपने आप को भी दिया। तो बलि महाराज के नाम से एक दान का नाम आया, बलिदान। आज भी लोग देश पे दान देते हैं, बलि का दान कहते हैं, बलिदान हो गया। और राजा बलि भगवान वामन देव को अपने प्रेम से बांध लिए, अपना आत्मनिवेदन करने के कारण भगवान उनके द्वारपाल बन गए। जिस भी द्वार से निकलते हैं भगवान का दर्शन। उन्होंने पूछा भगवान ने, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बोले मैं इतना चाहता हूं कि बस आपके हमेशा दर्शन होते रहे। कितने द्वार है तुम्हारे महल? 7 द्वार है। भगवान के लिए ड्यूटी कितनी टफ है, किसी भी द्वार से कभी भी निकल सकता है। भगवान दौड़कर उसी द्वार पर जाके खड़े होते हैं कि अभी बलि यहां से निकलेगा, नहीं मिला तो मेरा वादा टूट जाए। तो ऐसा नहीं कि एक द्वार पे भगवान को बांध रखा है, उसी द्वार से निकलता था तो भगवान वहां थे, ना ना ना, वो किसी भी द्वार से निकलेगा, भगवान को वहां होना चाहिए, ये उसने। तो इस प्रकार से फिर बाद में राजा जो बलि हैं उनको ढूंढने के लिए स्वयं लक्ष्मी माता जी आई कि कहाँ गए मेरे विष्णु, और उन्होंने फिर ढूंढा उनको। तो ये भविष्योत्तर पुराण के अंदर श्लोक आता है। जब से ये रक्षाबंधन प्रारंभ हुआ, पहला यही हुआ था, येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम बद्धनामी रक्षे में चलमा चलम।
इसका अर्थ क्या है? येन बद्धो बलि राजा, बलि राजा के हाथ में लक्ष्मी माता ने एक धागा बांधा था, सूत्र। दानवेंद्रो महाबला, दानियों में सबसे बड़े दानी जो थे। तेन त्वम बद्धामी, मैंने आपके हाथ में जो ये बांधा है, रक्षे में चलम, आप मेरी क्या करिए, डू नॉट एवर फेल टू प्रोटेक्ट मी, इवन एवरीबडी फेल्स, कोई रक्षा करे ना करे पर आपको मेरी रक्षा करनी है। तो बलि कैसे रक्षा करेंगे? बलि की रक्षा क्या थी? लक्ष्मी जी चाहती थी विष्णु जी को मुक्त कर दो, तो बलि के हाथ में धागा बांधा, उन्होंने विष्णु जी को, तो इस तरह से मुक्ति हुई, उनको भगवान विष्णु की प्राप्ति हुई। तो रक्षाबंधन का अर्थ क्या था? कि उसके हाथ में रक्षा का बंधन बांधो जो असलियत में आपको कृष्ण प्रदान करे। इसलिए पुराने जमाने में लोग गुरु को जाकर के धागा बांधते थे ताकि वो आपको कृष्ण प्रदान करें जो आपकी असली रक्षा करे। लेकिन फिर वो बाद में घूमते फिरते संसारी मिठाई लेन देन भाई बहन में बदल गया, ट्रेडिशनल हो गया, बट एक स्पिरिचुअल फेस्टिवल था।